हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी क्या हो गया। आप बिजी है इसीलिए वीडियो नहीं। ओके। यस, हरे कृष्ण। सॉरी, मैंने आज रिमाइंडर बाद में दिया। मुझे लगा सबको याद रहेगा। नहीं मुझे नहीं नहीं याद नहीं नहीं। था, सॉरी माता जी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। क्विक एक देखते हैं, अर्चना ज्वाइन करेगी क्या, द्रौपदी जी। 1-2 मिनट रुकते हैं, लेट्स सी। ओके माता जी। बाकी आपका कैसा रहा हफ्ता? बढ़िया था माता जी। गुड गुड। वो नरसिंह मूवी देखा आपने? जी जी माता जी, देखा। ओके ओके ओके। बच्चों को अच्छा लगा? हाँ, बहुत पसंद आया। राइट राइट, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, हमारे भी बच्चों को बहुत अच्छा इधर लगा। टेबल लाओ ना। ओके। लेट्स सी। एक 3 मिनट, 5:10 को शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आप कहाँ रहते हैं? झारखंड माता जी। ओ, बिहार की तरफ। ओके। यस। ओके। हाँ डैडी। कोई आ नहीं रहा। Is doing. आप पुणे में कहाँ रहती है माता जी? मैं घर पे रहती हूँ। मतलब एड्रेस। मैं सब मजाक कर रही हूँ। हम लोग ना, वो एनबीसीसी मंदिर है ना, एग्जैक्टली उसके पीछे रहते हैं। पुणे का जो बड़ा मंदिर है ना, उसके पीछे। तो ढूंढ रही थी, शायद वो द्रौपदी जी नहीं आएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेव कर, ओके चलो। सो आज का टॉपिक है ना, एक्चुअली क्विक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेशनल है। और कुछ चीजें हमको पता रहती है, मगर हम लोग ना उस पर ज्यादा सोचते नहीं है कुछ लोग। तो मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन। ये है स्ट्रेंथनिंग द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। बॉन्ड यानी पता है ना, वो ऐसा ऐसा सोचो, ग्लू। ग्लू रहेगा तो चिपका रहेगा। अ, वो ग्लू क्या है वो देखेंगे। अ, आपको कोई शास्त्र में से एग्जाम्पल पता है जो पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कनु जी सोचिए, बहुत सारे हैं। रामचंद्र, उनका पेरेंट्स के हाँ, साथ बॉन्डिंग कैसा था? ऐसा बहुत। बोला बोला भी नहीं, सिर्फ उन्होंने सुना कि उनके डैडी ने वचन दिया है, तो ओके, वो बोले कि मैं फॉरेस्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। सो दैट इज यस। यस, अमला, द्रौपदी जी, वेलकम वेलकम। आपके लिए वेट कर रहे थे, हम लोग शुरू नहीं किया अभी तक। फर्स्ट स्लाइड पे ही है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
So we are talking about strengthening the parent child bond. लाइन आ गया. बॉन्ड यानी वो ग्लू से जो चिपक के रखता है ना दो चीजों को. तो जैसा सोचिए कि जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो बच्चा एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है मम्मी से. वो कहीं नहीं जाता है, फिर वो उधर ही रहेगा, वो मम्मी के आसपास रहेगा. तो तो क्या है, हम हमें भी बच्चों को हमारे कैरेक्टर से, हमारे वैल्यूज से, हमारे स्वभाव से आसपास रखना है, राइट. उसके लिए हमें भी अपना झाड़ जो है, जो हम झाड़ है, सो झाड़ भी हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वैल्यूज के हिसाब से, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टर के हिसाब से. तो सोचिए वो बच्चा भी उसके आसपास ही, झाड़ से ज्यादातर लंबा फ्रूट नहीं गिरेगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉन्ड. और मैंने आपको पूछा था कंदू जी से, तो कौन सा एग्जाम्पल आपको याद है पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? द्रौपदी जी, आपको कोई याद है शास्त्र में से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड with from between a child and a parent? बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे भागवत में तो भर भर के हैं. So I was thinking about Lord Ram. देखो रामचंद्र और उनके फादर का इतना बॉन्ड था. इवन एक्चुअली कैकेयी का और राम का बहुत बॉन्डिंग था. पर किसी ने वो पानी डाल दिया, ऐसा सोचो एकदम ग्लू लगाया है, पर पानी डालेंगे तो ग्लू का असर चला जाता है, या कुछ भी दे डाइल्यूट दैट बॉन्डिंग. तो हमारा इतना स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए कि कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता है. अभी क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक प्लेन बिजनेस. सोचो बिजनेस है, बैंकिंग. ओके, आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न्स आया. ओके, आप कुछ तो इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, फिर कुछ रिटर्न्स आता है. अभी कुछ स्टॉक मार्केट का कंपनीज होते हैं, वो बहुत ही लो परफॉर्मेंस या तो नेगेटिव परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप पैसा डालते हैं तो पैसा डूब जाता है. ओके, सो रिलेशनशिप में भी हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमको पॉजिटिव रिटर्न आना चाहिए, राइट. राइट. सो ऐसा एक रिलेशनशिप बताओ जिसमें पॉजिटिव रिटर्न है आपको, रामचंद्र के अलावा. और एक इन्वेस्टमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप, उसने of course the investment also, there was some investment but it was not a good investment, तो रिजल्ट आया नेगेटिव. बिकॉज वो भी रिलेशनशिप ही है. देखो बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि मैं ये जस्ट आई वांट टू गेट टू अ example of a parent, but spiritually it is positive. माता जी, माता सुनीति एंड ध्रुव महाराज. Yes, वो ही एग्जाम्पल में देख रही थी. सुनीति ने पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट किया, उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उसकी वजह से वो भी स्पिरिचुअली, ध्रुव महाराज स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिला, और उनकी वजह से, ध्रुव महाराज की वजह से उनकी माँ भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड गई. शी वाज द फर्स्ट ध्रुव का. इट इज नॉट कि उनका रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन दिखता हुआ ऐसा. इवन अपनी बाजू वाली भी हमारा रिलेशनशिप है, वी आर नेबर्स. सो शी वॉज द स्टेप मदर, दैट वॉज द रिलेशनशिप, बट शी इन्वेस्टेड वॉज नेगेटिव. तो याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, इवन इफ इट इज अ नेगेटिव मटेरियल रिजल्ट, इट हैज स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होता है. क्योंकि कृष्णा कुछ भी हमारे लाइफ में, स्पेशली डिवोटीज के लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो हमारे लिए बुरा होगा. जैसा सोचो हमने बहुत बर्गर 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 खा लिया, अभी डिवोटी बन गए और हो गया मेरे को कैंसर. देखो मैंने गलत किया भक्ति में आने के पहले. अगर मैंने कुछ बहुत फास्ट फूड खाते हैं लोग, फिर कुछ अंधे हो जाते हैं, कुछ लंग्स खराब हो जाते हैं, या तो कोई दारू पीते हैं तो उनका सारा सिस्टम खराब हो जाता है.
स्मोकिंग करने से। तो मैं डिवोटी बनने के बाद मैं चैंटिंग कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं कि अभी कृष्णा बोलेगा सॉरी तुमको अभी भुगतना, मैं भुगतूंगी, मगर उस ही विल डायरेक्ट मी टुवर्ड्स हिम ओनली। ऐसा कभी नहीं कि वो एक डिवोटी का लाइफ का कोई भी रिजल्ट होगा ना, इट विल बी स्पिरिचुअली पॉजिटिव। जो भी गलत किया है हम लोगों ने, तो मैंने भी नॉनवेज खाया है, जो भी है वट एवर, यस आई विल गेट दैट रिएक्शन, पर उसका ना रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। नल्लकुबेर मणिग्री, उन्होंने क्या किया, गड़बड़ किया, देवर बेदिंग नेकेड, शाप मिला उनको, दे सफर्ड, बट दैट सफरिंग वाज फॉर देयर गुड। सो कृष्णा के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप है। एंड यहाँ हमको याद रखना है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारा कृष्णा के साथ बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा तो तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ये स्कंद भुजाओ शाखा। आप अगर मूल पे पानी डाल रहे हो तो ब्रांचेस और लीव्स एंड ट्विग्स एंड व्हाटएवर फल फूल सब को पानी मिलेगा। हमारा उसके साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी पेरेंटिंग में, पर दैट विल गिव अस स्ट्रेंथ टू इम्प्रूव एंड टू रीबाउंड। कभी कभी हमारे से भी गलती होता है, हम भी वी आर नॉट लाइक बॉर्न पेरेंट्स, सो वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स बिकॉज कृष्णा इज गाइडिंग अस। सो यहाँ से फिर हम जाते हैं, थोड़ा प्रेयर्स करेंगे। मैं आई वाज जस्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड, बहुत सारे वी विल टॉक एज मच एज टॉपिक्स। आज का टॉपिक जरा ज्यादा इलाबरेट नहीं है, एक्चुअली है, पर मैंने उतना किया नहीं है क्योंकि मैं बहुत बोर करती हूँ आपको 2-2 घंटे, तो इस टाइम मैंने सोचा मैं शॉर्ट करती हूँ। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो क्या है, ये हमने बार बार सुना है कि चिल्ड्रन आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअली कृष्णा, बट बॉन्डिंग इज नॉट जस्ट इमोशनल, इट इज डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। ये हमने पिछले कई क्लासेस में देखा है। इसीलिए ये ना पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग मैटर्स टू अस इन भक्ति, बिकॉज ये हमारी सेवा है। बाकी लोगों के लिए जो आज डिवोटीज नहीं है, उनके लिए बस एक ड्यूटी है कि मैंने बच्चा पैदा किया, इट्स माई ड्यूटी। पर ये ड्यूटी के ऊपर है कि ये हमारा, कहते हैं ना, इट इज द प्रोसेस एंड इट इज द गोल। So Krishna conscious chanting and all is our process, and the goal is also Krishna seva, and the goal is also our serving Krishna eventually till for eternity. तो सेवा में क्या आता है, ये सब आते हैं जो आज हम कहते हैं हमारे बच्चे, वो सारे डिवोटीज भी एक्चुअली उसी में आते हैं। सो एक स्मॉल केस स्टडी देखो। So a sincere father in ISKCON is actively preaching and managing temple services, but is emotionally unavailable for his children. His son later resents Krishna consciousness due to emotional neglect. अभी देखिए क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन होता है जो प्रीचर्स होते हैं। तो हमेशा अगर आपके आप प्रीचर हो या तो फिर आपके पार्टनर आई मीन स्पाउस इज प्रीचर, तो आपको बस थोड़ा सा ना बैलेंसिंग पे देखना है, बिकॉज दो कुछ भी हो जाए, में दो प्रीचर नहीं देते। अगर हस्बैंड बहुत आगे आगे रहेगा तो वाइफ, तो आपके बीच में बॉन्ड, आपके हस्बैंड स्पाउस के बीच में बॉन्डिंग कैसा है उसके ऊपर फिर डिपेंड होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेरी वेरी नॉर्मल, जो सीनियर्स हो जाते हैं, दे वांट टू प्रीच, एंड उनके घर में ये बहुत ही नॉर्मल होता है। जैसे हमारे घर में भी
आई एम इनटू प्रीचिंग, तो फिर बच्चे, जैसे देखो कल एग्जाम है, देखो होमवर्क मैं लूं, मंडे थ्रू फ्राइडे आई विल टेक केयर, सैटरडे संडे यू टेक केयर, देन सैटरडे संडे आई कैन फोकस ऑन माई क्लासेस. सो वी बैलेंस इट आउट. बट डिस्कशन प्रॉब्लम में क्या है, कैन टू मच सर्विस विदाउट संबंध कनेक्शन बैकफायर. अभी क्या होता है, बहुत सारा सर्विसेज, मगर ये प्रभु जी अगर सर्विसेज कर रहे, देन देयर हैज टू बी लाइक माता जी हैज टू टेक अ बैक स्टेज. और ये यूजुअली होता है, पर कभी कभी दो कपल्स बहुत फायर्ड अप डिवोटी रहेंगे तो मे बी नहीं. पर उसमें भी क्या है, इफ यू आर वेरी क्लियर विद, डिस्कशन होता है बच्चों के साथ कि दिस विल बी माई सेवा, और बच्चों को लेके जाने का प्रयास करने का. सो आई टेक माई ओल्डर वन व्हेन दे आर अ लिटिल ओल्ड इनफ. तो मगर नहीं रहता है तो फिर वी वी हैव टू स्टेप डाउन, क्योंकि हम बाहर वालों को डिवोटी बनाएंगे, हम घर वालों को नहीं बना पाते फिर. सो स्पिरिचुअल लेसन्स मस्ट बिगिन एट होम. पहले जो भी हम प्रीचिंग करते हैं वो घर में होनी चाहिए, और फिर बाहर. जैसे अभी द्रौपदी जी भी काफी क्लासेस वगैरह देती है, राइट द्रौपदी, मतलब द्रौपदी माता जी. Yes, Mataji. सो दिस इज प्राइमरीली हम लोग के लिए जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं. अभी आपके पास जब बड़े छोटे दो होंगे ना, then the older one can take care of the little one if your husband is not around you. मगर इसके ऊपर हम लोग बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन विल फील दैट मेरे बच्चों ने, दे विल, यू हैव टू कीप टॉकिंग, दे विल आस्क. तो वो क्या बोलते हैं, मम्मी हम जब स्कूल जाते तो जितना चाहिए उतना लेक्चर्स लो. सो यस, आई हर्ड देम. सो अभी मैं उनका कंसर्न एड्रेस करने का, इसलिए मैं कोई भी 8 o'clock वाले क्लासेस नहीं, बिकॉज आई नो. और कभी कभी ना पूरा प्रीचिंग, मैं कुछ एक ग्रुप संभाल रही थी 15-20 बच्चों का, आई हैड टू ड्रॉप इट. और फिर कोई ये नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं मिला. बट दीज चिल्ड्रन आर गिवन टू मी बाय कृष्णा. वो बच्चे तो मैंने ले लिए, किसी और के बच्चे हैं वो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोशिश कर रही थी. दे आर वेरी कनेक्टेड टू मी, बट मैं वो फुलफिल नहीं कर पाई, क्योंकि ये मेरा धर्म है, बिकॉज आई एम अ मदर. प्रीचर बाद में आता है. सो वी हैव टू बैलेंस इट आउट. कभी कभी नहीं होता है तो वी पुट अ स्टेप डाउन एंड वी ट्राई टू मूव अहेड. और यू हैव टू लिसन. लास्ट टाइम हम लोगों ने लव लैंग्वेजेस किए थे ना, वो उनके बिहेवियर में दिखेगा चिड़चिड़ापन. वो तो सामने से भी बोलेंगे बच्चे, मम्मी तुम बिजी रहती हो, अभी भी बोलते हैं. ऑफ कोर्स देन वी जगल बिटवीन द पेरेंट्स. सो साइकोलॉजिकली क्या होता है, ये a strong emotional bond with at least one caregiver. Duty is critical for children. सिस्टर है, कोई भी आता है ना बिल्डिंग में से, तुरंत दरवाजा खोल के देख रहा है. दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, द चाइल्ड इज अलोन एंड द चाइल्ड फील्स सम इमोशनल वैक्यूम फील हो रहा है, इसलिए वो बार बार दरवाजा खोल के देखता है. और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे हमारे नेबर में भी है, वो ऑफ कोर्स वो बच्चा मुझे बहुत पसंद करता है, वो जब भी मैं अंदर आती हूँ वो दरवाजा खोल के देखता है, इसीलिए वो दरवाजा खोलता है. पर क्या उसके घर में दूसरा बच्चा खेलने के लिए नहीं है, वो भी होता है. अगर उसके घर में दूसरा बच्चा होता तो वो दरवाजा खोल के नहीं देखता. तो जिनके घर में एक ही बच्चा होता है तो वो भी थोड़ा सा ना आइसोलेटेड फील करता है, क्योंकि हमारा बॉन्डिंग रहता है, मम्मा लव्स मी, आई लव मम्मा, डैडी लव्स मी, मगर खेलने के लिए दूसरा एक बच्चा नहीं रहता है. So that emptiness is there. So you have to look for something, because ये क्या है, मम्मी बहुत बड़ी है, मम्मी खेलती नहीं है, दे विल हैव इट. अभी कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है,
बिकॉज ये भी जो फर्स्ट बोला मम्मी खेलती नहीं है, मम्मी बहुत अच्छी है, पर मम्मी मेरी फ्रेंड नहीं है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। और दूसरा केस में है मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे साथ हमेशा खेलती है। somehow मीन दोनों में कौन सा आपको लगता है विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? ये वाला? हरे मम्मी कृष्ण माता खेलती है। जी। यस। अभी आप बताइए कितनी बार हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं? अम, खेलना तो पड़ता है माता जी, पर इतना समय तो नहीं दे पाते, मतलब टाइम का इश्यू रहता है। ओके, दैट इज अ चैलेंज। यस। अभी मुझे हम्म, बताइए कि ओके, एटलीस्ट 15 मिनट्स खेलते हैं, 15 मिनट्स। आराम से। ओके मोर देन ठीक। दैट। बड़ी मोर देन वाली से दैट। भी? नहीं, शी डजंट प्ले, शी ओनली वांट्स टू टॉक। हाँ ठीक है ठीक है। या उनका अभी हाँ खेल का टाइम नहीं रहेगा, हाँ शी विल हैव अ हाँ लॉट्स टू टॉक। सो एनीवेज, सो हाँ दैट इज हाँ गुड। छोटा वाला खेलना चाहते हैं, बॉयज जनरली प्ले एंड गर्ल्स विल ओनली हाँ पचर 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 करते हाँ रहेंगे। पर एक और भी है कि वो खेलते भी है, लड़कियां भी खेलती है। बस आपको ना उतरना पड़ता है नीचे, बैडमिंटन लो या तो कुछ और उनके हाँ खेलने वाली चीजें। बिकॉज दैट अभी हमें और मेरी बेटी चलते हैं, ऑफकोर्स वो भी मेरे जैसी लंबी है, तो हम लोगों को सिस्टर्स समझते हैं, एट वन एज दो हम्म, अपने जैसे ही लगते हैं। पर हम लोग खेलते हैं, लिटरली खेलते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं। सो दैट बॉन्डिंग इज वेरी डिफरेंट। फिर हम लोग क्या होता है, अभी वो भक्ति शास्त्री कर रही है, तो देर इज समथिंग कॉमन फॉर अस टू टॉक ऑल्सो। ऑफकोर्स उसकी भी हम लोग पटर पटर सुनती रहते हैं, बट नाउ वी आर ऑन द कमिंग ऑन द सेम पेज, कि हम लोग बातें करते हैं। फिर देर इज डिस्कशन, शास्त्रिक डिस्कशन चलता है। सो उससे क्या होता है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट अभी एक जैसे हो रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट चले जाते हैं। मम्मी मेकअप नहीं करती है, मम्मी ये खेलती नहीं है, मम्मी से बात करते हैं हम लोग, मगर यू नो बहुत ऐसा, देन देयर इज अ गैप। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एज चिल्ड्रन ग्रो, वो गैप जितना बढ़ेगा ना, वो धीरे धीरे हमसे बात करना बंद हो जाएगा, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है। सो वो बॉन्ड क्या होता है, जैसे आप रबर बैंड होता है ना, वो स्ट्रेच होगा, पर एट अ पॉइंट वो ब्रेक भी हो जाएगा। सो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, इट शुड नॉट ब्रेक। क्योंकि हमको लगता है वो बड़े हो गए, दे डोंट नीड अस बस बात करने के लिए, बट दे वांट अस टू प्ले आल्सो। बहुत बार ऐसा रहता है, आप खेलेंगे ना, तो और फिर क्या होता है कि उनके फ्रेंड्स बोलेंगे, ओह वाह आपकी मम्मी कितनी कूल है, आपके साथ खेलती है, मेरी मम्मी तो नहीं खेलती है। तो उनको लगता है माई मदर इज वेरी स्पेशल। अभी आपको सबको जमता नहीं है, बट कि आपके पास अगर मेड का ऑप्शन है तो मेड लगाओ। तो या तो फिर कुछ एक्टिविटीज, कुछ देयर हैज टू बी समथिंग दैट यू डू टुगेदर, कि आपको बस स्ट्रेच करना अलाउड है। वो टूट गया तो फिर वो क्या होता है ना, वो कॉलेज जब जाते हैं ना, तो घर से लंबा कॉलेज चाहिए बोलते हैं। क्यों रहेंगे फिर हमारे पास? उनका बहुत क्लियर रहता है, मुझे जैसा अगर मैं पूना में हूँ, मेरे बच्चे बोलेंगे मुझे पूना में कॉलेज नहीं चाहिए। सो उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि द बॉन्ड हैज स्ट्रेच्ड अ लॉन्ग एक्सटेंट नाउ। सो इसीलिए अपने को वो उस पे ऊपर ध्यान देना है बस। अभी अभी मैं भी एक्चुअली, मैं आपको बोल रही हूँ, मगर मेरा भी खेलना बहुत कम हो गया है। बट यस, वी हैव दैट इन माइंड कि हम लोग खेलते हैं ऐसे। पर जितना खेलते थे, एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा खेलते थे, बहुत ही ज्यादा पड़े रहते थे नीचे। सब लोग बोलते थे कि हम लोग ही दिखते, हमारी फैमिली दिखती थी नीचे। सो वी हैव टू कीप इन माइंड, थोड़ा स्ट्रेच करना है, मगर हमारे कॉमन इंटरेस्ट शुड बी एटलीस्ट कुछ रहने चाहिए। सो यशोदमाई द गोल्डन स्टैंडर्ड, दामोदर लीला वाला जो है, शी डिड नॉट ओवर पावर कृष्णा विथ फियर बट विथ लव। कृष्णा को उसका लव फील हो रहा था, वो थक रही थी, उसके पीछे भाग रही थी, यू नो सो और वो शांति से बांध भी रही थी, तो ऐसा नहीं चक चक चमाटा मार मार के चल चुप बांधती हूँ आज। उसके मन में बहुत, ओ मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, उसको सिखाने के लिए आवर एटीट्यूड हैज टू बी थोड़ा टुवर्ड्स पॉजिटिव, कि यस ये मैं एक सेवा करके आई एम डूइंग इट एज लाइक अ सर्विस। हम भी अभी कुछ हुआ, और हमारी बड़ी वाली का
टीवी टाइम गया आज फुल डे उसको देयर इज नो टीवी टाइम, क्योंकि ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया या कुछ हुआ, फिर उसको बोलते इट इज नॉट अ पनिशमेंट, शी डोंट टेक इट लाइक अ पनिशमेंट, इफ वी डोंट गिव यू एनी कॉन्सिक्वेंस तो आप सीखोगे नहीं। सो वी हैव टू कन्वे, ऐसा मत समझो कि इट इज जैसा फोन ले लिया, इट डोंट टेक इट लाइक अ पनिशमेंट, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है आज, इसीलिए हमको कोशिश, हमको क्या फोन दे देंगे, आप जितना बिगड़ना चाहते हैं बिगड़ जाओ, तो आप कृष्णा से दूर हो जाओ, whatever, the words and the language that the child understands। तो हमारे लिए तो बहुत आसान होता है ना कि आपके गुरुदेव को अच्छा लगेगा, क्लैरिटी है कि बिकॉज शी नोज उसके गुरुदेव को भी क्या पसंद है। सो यशोदा माई वॉज वेरी लविंग एंड कृष्णा कुड सेंस दैट लव। हम जब पनिश करते हैं तो वेदर द चाइल्ड इज सेंसिंग आवर लव, क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी, मैं उसको मारती थी ना, तो बोलती थी नहीं आप मेरे अच्छे के लिए मार रहे हो, मैं कहती थी ना I'm सॉरी बेटा मैंने आपको ये किया, तो बोलती आप मेरे अच्छे के लिए मार रहे हो। और थोड़ा बड़े होने के बाद बोलती थी मेरी मम्मी बड़ी गंदी है बोलती थी। फिर अभी अभी जाके उसको समझ में आता है, नो मम्मा अच्छा किया, मेरे काफी फ्रेंड्स अभी बिगड़ गए बोलती है। हैड दिस डिसिप्लिन नॉट बीन देयर, बिकॉज अभी इंस्टाग्राम पे ना सब पुराने फ्रेंड्स उसको दिखते हैं, तो कहती है दैट डिसिप्लिन हैज मेड मी व्हाट शी इज नाउ। सो एक स्टेज पे व्हेन दे आर इन प्यूबर्टी, ज्यादा उनके वर्ड्स पे हम लोग ये नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी कॉशियस, हम स्ट्रेच कर सकते, तोड़ना नहीं है उसको, पर प्यूबर्टी के और प्री प्री एंड प्री प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी में ना काफी वो लोग ना थोड़े पागल पागल से ही रहते हैं। सो इतना वो लोग इंटरप्रेट भी अलग से करेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उस वक्त में ज्यादा डिसिप्लिनिंग पे मैंने नहीं फोकस किया, मैंने उसके प्यूबर्टी में उसको बिल्कुल ज्यादा ये नहीं किया, देयर वाज नो, लिटरली ना के बराबर डिसिप्लिन था। फिर भी उसको पिछला याद करके कि मम्मी मुझसे स्ट्रिक्ट है, ऐसा याद करके उसको गुस्सा आता था। सो बट या सो द चाइल्ड शुड फील दैट लव, या तो फिर बाद में भी बोलो, सम पेरेंट्स विल डू सॉरी मुझे मारना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, या तो फिर आपका फोन ले रहे हैं, या तो फिर आपको पढ़ाई करना है, दिस इज योर स्टडी टाइम बिकॉज इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर। ज्यादा लेक्चर नहीं, बट यू कन्वे योर पॉइंट। जैसे जैसे आप जैसे मैं थक गई हूँ, अभी मैं शांति चाहती हूँ, यू टेल व्हाट इज देयर, तुम शांत बैठो, तुम कितना बड़बड़ करती हो, यस मैं थक गई हूँ बोलती हूँ मैं, अभी मैं सुन नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, बिकॉज शी हैज अ नीड, शी विल कीप टेलिंग टॉकिंग टॉकिंग टॉक। अरे बाप रे, हमारे बच्चे तो 11 बज जाते, 12 बज जाते, जब तक नहीं बोलेंगे चुप बैठो अभी 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 सो जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ अभी 11 बज गए, कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है। सो कभी कभी मैं भी गुस्से हो जाती हूँ, बिकॉज 9 बजे बेड पे जाते हैं और 11 बजे तक आंख क्या मुंह नहीं बंद होता है एक्चुअली। So they have to feel that love. Anyways, the bottom line is whatever we do or say, they should know that mother has done or father has done it out of some love and concern. वो यशोदा माई का बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए कृष्णा let her bind him. So she understood his mischief yet did not detach. So value love rooted in devotion binds stronger than rules. हम लोग रूल्स के अंदर बाइंड कर सकते हैं उनको, पर फिर क्या होता है वो हिटलर की तरह रहते हैं, देन इट इज वेरी ड्राई रिलेशनशिप। बट जब अब ऑफ कोर्स अभी हम लोग डिवोटीज है तो हम लोग काफी हद तक वी नो दैट गुरु महाराज को अच्छा लगेगा क्या, ये कृष्णा विल कृष्णा अप्रूव ऑफ दिस बिहेवियर। So, okay, parents need to deeply introspect their and child's feelings and emotions. ये मैंने एक बार किया था, मैं आई मीन ऑफ कोर्स मैं करती हूँ कि इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ मैंने, क्योंकि मैं अभी तो काफी ज्यादा मार, कभी बड़ी को तो बिल्कुल ही मारना नहीं पड़ता है, कभी छोटे वाला को एक हाथ देना दिया तो, पर क्यों मैंने मारा। एंड एक बार मैं आई वाज जस्ट, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने मारना बहुत हद तक बंद कर दिया था और एक बार मेरा हाथ उठ गया। आई वॉज इंट्रोस्पेक्टिंग, मैंने क्यों किया, ऑफ कोर्स इट वाज माय फॉल्स ईगो, इस तरह से होना चाहिए या उस तरह से, इसीलिए मैंने मारा। सो वी हैव टू कीप इंट्रोस्पेक्टिंग कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, सिर्फ आदत है इसीलिए, या तो क्योंकि हम कुछ बदलना चाहते हैं, नहीं हो गए, वीक हो गए, वी कुड नॉट
वी कुड नॉट स्टिल चेंज अवर हैबिट्स, तो हम लोग वीक हो गए, इट्स फाइन, बट वी प्रे एंड देन वी गो हेड. सो भक्ति बेस्ड पिलर्स ऑफ बॉन्डिंग, संबंध, सेवा, कीर्तन एंड साधु संग. ये सिंपल है, ये कृष्णा के साथ होता है और यही बच्चों के साथ भी होता है. संबंध, रिलेशनशिप, यू शुड नो योर चाइल्ड इमोशनली कैसा है. कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही एकदम स्ट्रांग रहते हैं, उनको कुछ भी बोलो वो इतने इमोशनल नहीं रहते. सो सेवा, सर्व देयर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स. एंड कीर्तन में स्टे जॉय, शेयर जॉय थ्रू म्यूजिक एंड डिवोशन टुगेदर. ये आप देखेंगे ना, कीर्तन करते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं. आई डोंट नो, मीन सबके घर का एटमॉस्फेयर भी अलग अलग रहता है. And sadhu sangha, give them good association through peers and elders. आज संडे है, जनरली मैं संडे टेम्पल्स नहीं जाती हूँ, हम ब्रेक लेते हैं. पर बड़ी वाली ने खुद बोला आज चैतन्य चरण प्रभु आ रहे हैं, हमें मंदिर जाना ही है. हरे कृष्णा माता जी. आवाज नहीं आ रहा माता जी. माता जी डिस्कनेक्ट हो गई लगता है. हाँ, वही तो. आई थिंक माता जी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं. माता जी क्या चल रहा है पिछली क्लासेस में? आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुना माता जी? नहीं माता जी. ओ, सॉरी, मैं हाँ. मेरा इंटरनेट चला गया था थोड़ा, कभी कभी इसमें ये रहता है. कहाँ चला गया हमारा स्लाइड? यस, नॉट दिस, नॉट दिस. मैडम उसको खिला. ओहो, डैडी को बोल रहे खिलाने से खिला नहीं सकते हम. सॉरी. हाँ, बाहर से थोड़ा ना वो म्यूजिक व्यूजिक आज पता नहीं क्या है, जिस म्यूजिक शुरू हो गया है. सो साधु संग हमें बच्चों को पहले से ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर उनके लिए बहुत अजीब सा हो जाता है फिर कि वो डिवोटीज को मिलते हैं, नहीं तो उनको ऐसा लगता है मम्मी साड़ी पहनेगी, पूजा साड़ी है, पूजा पूजा आउटफिट बोलते हैं. उनको भी कभी कभी अजीब सा दिखता है कि अरे सडनली मम्मी साड़ी क्या पहन रही है. सो जो भी देना है ना, बचपन से उनके फाउंडेशंस में आना चाहिए. सो कम्युनिकेशन फ्रॉम कमांड टू कनेक्ट, ये ऐसा. ओके, एग्जाम्पल, व्हाई कांट यू जस्ट लिसन एंड चैंट. फिर अभी क्या है, दूसरा वे है, आई नो चैंटिंग इज हार्ड समटाइम्स. समटाइम्स क्या, बहुत बार. कैन वी डू इट टुगेदर एज अ गेम. सो प्रेजेंटेशन का एक होता है ना, करो चैंटिंग, जैसा पनिशमेंट ही हो गया, चलो हम लोग साथ में करते हैं, फिर मस्ती कर कर करके. सो प्रिंसिपल इज इमोशनल वैलिडेशन बिफोर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन. क्योंकि ना वो बच्चे को बहुत हैवी लग रहा है, जैसे उसको बोला फुटबॉल खेलो तो वो मस्त खेलेगा लड़का, अभी लड़की को बोलो डॉल से खेलो, यस. सो वहां ना उस दे आर सो हैप्पी कि उधर इमोशनल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. मगर जो नहीं करना, चलो मैथ करते हैं, अगर बच्चे को मैथ नहीं अच्छा, आई नो यू डोंट लाइक इट, मगर कल एग्जाम है, कैन वी डू इट. फिर मैं तो मेरे बच्चे को बोलती हूँ, यस इट इज डिफिकल्ट, चैंटिंग भी इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट बिकॉज वी हैव प्रॉमिस्ड
our group we are doing it, can we do it together? आपकी वजह से मैं भी करती हूँ, तो मैं भी बताती हूँ कभी कभी बच्चों को, आप करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, तो उनको क्या लगता है, यस मम्मी स्ट्रगलिंग, पर मैं मम्मी को स्ट्रेंथ दे रही हूँ। सो ऐसा होता है। सो साइकोलॉजिकल इंसाइट, इमोशनल अट्यूनमेंट। सो क्या होता है, इस डेफिनेशन इज बीइंग प्रेजेंट, सेंसिटिव and responsive to your child's emotional needs. Prabhupada's example, he would stop kirtan to listen to children cry, responding with empathy, not just ritual focus. आप प्रभुपाद के इसमें देखेंगे ना, he was always very present to devotees emotional needs. किसी का दांत दुख रहा है तो भी वो पूछेंगे और ना रेमेडी भी देंगे। सो हम लोगों को भी ना जैसे आज मेरी बेटी का ना आंख सूज गया एंड मैं सो रही थी, सो मैंने उधर ही प्लग इन करके उसका स्टीमर रखा था। सो यू नो यस आपको तकलीफ हो रहा है, आप ये कर सकते हो, बिकॉज आई वॉज रेस्टिंग, तो उधर ही रखा था, तो उसने प्लग इन किया ऐसा चादर डाल के, वो शी टुक द स्टीम। सो वी हैव टू बी प्रेजेंट। समटाइम्स हम लोग बिजी रह सकते हैं, तो आप रोक के करो, या तो फिर यू इंस्ट्रक्ट देम, कैन यू डू इट प्लीज, तो वो करेंगे। या तो फिर नहीं ना, हो मैं थक गई हूँ, कभी कभी होता है हम लोग थक जस्ट बैठते हैं और तभी वो लोग बोलते पानी चाहिए, भूख लगा है, वो बहुत ही कॉमन होता है। बट यू नो इफ यू आर प्रेजेंट कि यस मैं कभी कभी बोलती हूँ अभी मैं जस्ट बैठी हूँ और आप अभी बोला तो मैं अभी नहीं दूंगी, अभी मैं बोलती हूँ, तो अभी उनको याद रहता है मम्मी बैठने के पहले सब कुछ बोलना है। क्योंकि 1 घंटा में अगर मैं झाड़ू पोछा सब अगर कर रहे हैं या कुछ क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट बैठने के बाद, तो फिर घर में क्या, अभी हम लोग 5 लोग हैं, तो यू नो कोई ना कोई तो दे ट्राई टू हेल्प। सो डिवोशनल प्रैक्टिस दैट बिल्ड स्ट्रॉन्ग, ये प्रैक्टिसेस रीडिंग भागवतम, ये बॉन्डिंग, क्योंकि क्या है वो ग्लू चाहिए ना, तो क्या होगा स्पिरिचुअल चीजें दोनों बीच में रहेगी ना, इट विल बी काइंड ऑफ परमानेंट। अभी बोलेंगे मूवी जाएंगे, हाँ तो बॉन्डिंग हो गया आपका, बॉन्डिंग होगा, मगर वो यू नो टेम्पररी सॉल्यूशंस विल हैव टेम्पररी रिजल्ट्स। अगर आपने दोनों के बीच में बॉन्डिंग के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस लाया, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज परमानेंट, तो परमानेंट सॉल्यूशंस निकलते हैं। सो स्नगलिंग, स्टोरी टेलिंग एंड शेयरिंग लर्निंग्स, ये बहुत अच्छा रहता है। एंड कुकिंग एंड ऑफरिंग भोगा टुगेदर, लड़कियां तो ये बहुत एक्चुअली, आजकल लड़के भी बहुत आसानी से करते हैं, सारे कटिंग करते हैं, कुछ थोड़ा सा बर्तन इधर उधर करते हैं। कीर्तन इमोशनल कनेक्शन होता है। अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ का भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, तो उनके लिए भी ना हमारे काउंसलर बहुत बोलते थे, आप एक साथ चैंटिंग करो, एक साथ रीडिंग करो, एक साथ यू नो आरती करो, देन दैट रिलेशनशिप विल ब्लूम। और हमारे ये मैं चौपाटी टेम्पल से हूँ ना, तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी ने उधर क्या रखा था, खाना खाते वक्त प्रभुपाद का लीलामृत चलता था, तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है। हम लोग भी ऐसा फोन रखते हैं खाना खाते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है कि आप बाहर की बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं, वो भी बॉन्डिंग ही है, पर वो फिर भी टेम्पररी होती है, बिकॉज दे आर ऑल टेम्पररी सब्जेक्ट्स। परमानेंट सब्जेक्ट्स पे जब आपका डिस्कशन होता है तो बॉन्डिंग इज मोर परमानेंट। सो लेक्चर चलता है तो कोई जोक होता है, कोई स्टोरी होती है, तो फिर वो सुनते रहते हैं। प्रभुपाद का कुछ लगा के रखो, या तो फिर हरे कृष्ण का वो डब्बा रहता है ना अपना चैंटिंग बॉक्स, वो लगा के रखो। देयर हैज टू बी समथिंग स्पिरिचुअल दैट इज गोइंग ऑन। पर डिस्कशन के लिए ना ये क्लास वाला बहुत अच्छा रहता है। देन यू नो बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज आती है उसमें। टेम्पल सेवा, सर्विंग टुगेदर, टीम स्पिरिट इन भक्ति। अभी आपको ढूंढना है कोई सेवा जो आप सब लोग साथ में कर सकते हो। हमारे टेम्पल में ना एक बस निकलती है एवरी संडे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सुबह जाती है और शाम में आ जाती है। हमारा अभी उसमें ये है कि अब हमको वो जाना है, जैसा आज तो हम लोग पूरा भागवतम वगैरह क्लास किया, सो देयर इज अ डिफरेंट बॉन्डिंग। फिर प्रसादम साथ में लेते हैं, फिर खिचड़ी खत्म हो गया, ऊपर नीचे कर रहे थे, फिर उसके बाद पकोड़े मिले, पाव मिला, क्या क्या मिल गया, फिर हम लोग बहुत एंजॉय किया। मैं और मेरी बेटी थी, प्रभु जी खिचड़ी नहीं खा सकते तो वो गोविंदास गए थे, दे बॉन्डेड इन देयर ओन वे इन गोविंदास। सो देयर वाज यू नो वी फेल्ट नरिश्ड, और हमको भी लगा यू नो एक्चुअली हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस भी हो गया और हमने बच्चों के साथ मस्ती भी किया।
सो अगर मंदिर जाते हैं ना, देर आर सो मेनी थिंग्स कि एक तीर दो निशान 10 निशान बहुत सारे हो जाते हैं, उनको भी दोस्त मिलते हैं। और बाहर की माता जी भी दे इंटरेक्ट करते। संडे मॉर्निंग अगर नहीं जाते हैं ना, मैं जनरली नहीं जाती हूँ, फिर वो ना ड्राई होता है। दिन भर हम लोग घर पे बैठ तो जाते हैं, देखो बातें करते हैं, शायद मूवी देखेंगे, मगर वो ना, अरे यार कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है। सो द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज विल गिव यू दैट नरिशमेंट। सो केस स्टडी, रीबिल्डिंग अ ब्रोकन बॉन्ड, अगर टूट गया है बॉन्ड। अ टीनेजर लेफ्ट द पाथ ऑफ भक्ति ड्यू टू रिजिडिटी एंड नो स्पेस फॉर इमोशनल वॉइस। कभी कभी बच्चे बोलते हैं, मम्मी मुझे चैंटिंग अच्छी नहीं लगती है। एक एज तक तो आप छड़ी दिखा के कर सकते हो, पर वो फिर बी विलिंग टू चेंज। अभी ये है ना, इट इज वेरी टफ। जो जरा फ्लेक्सिबल नहीं रहते, नहीं अच्छा लगता है उनको चैंटिंग करने को, तो छोड़ना, लेट गो, लेटिंग गो प्रिंसिपल होता है ना। जैसा अभी इवन हस्बैंड एंड वाइफ में होता है। मेरे हस्बैंड नहीं आते मंदिर, और मैं बहुत मंदिर में ही पड़ी रहती हूँ। सो बट आई नो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज अर्निंग मनी, ही इज मेकिंग मनी, और वो घर पे है, इसलिए कभी कभी मैं बच्चों को छोड़ के जा सकती हूँ, या तो फिर मैं भी जा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग मंदिर में हैं, क्योंकि कोई तो घर पे है, या तो कोई कमा रहा है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। जाने के लिए भी किसी को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, उसका वो सब कुछ हमें कहाँ से आता है? हस्बैंड जॉब कर रहे हैं इसीलिए। तो अभी कैसा हुआ, हमारे बच्चों ने पूछा कि ना मम्मी, डैडी है ना गेम खेलते हैं। अभी पूछा उन्होंने, यस, कि कभी भी प्रभु जी होता है कुछ बोर हो, मैंने कहा प्रभु जी बोर, डैडी बोर हो जाते हैं तो गेम खेलते हैं। तो वो बोलते हैं हमको भी बोर होता है तो गेम खेलना है। मैंने कहा यस, डैडी गेम खेलते हैं, ऑफिस करते हैं, फुल सैलरी लेकर आते हैं, फुल सैलरी लेकर आते हैं। तो आप क्या करो, गेम खेलो, पढ़ाई करो, पूरे मार्क्स लेकर आओ, चलेगा हमको। वो पूरा सैलरी लेकर आते ना, आपको प्लेट में आधा फूड तो नहीं मिलता है, आधा प्लेट खाना नहीं मिलता, पूरा खाना मिलता है। सो डैडी ने पूरा सैलरी लाया। तो आप जब जिस दिन पूरे मार्क्स लेकर आओगे, आप भी करो, आपको भी फ्री है। सो समटाइम्स हम लोग वी फॉल शॉर्ट, यस वी फॉल शॉर्ट, क्योंकि हमारी कुछ आदतें रहती होगी। मैं भी कभी कभी मैं कभी कभी बोर हो जाती, यूट्यूब पे चली जाती हूँ, तो इसीलिए मैं इंटरनेट ही नहीं खोलती हूँ, उधर जाती नहीं जहाँ इंटरनेट होता है। सो बट वी फॉल शॉर्ट एंड वी टेल यस। पर उसके बाद भी अगर टाइम पास करके भी अगर आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, अभी लेकर आओ, अभी क्या, बिकॉज वी हैव नो सोल्यूशन आउट। मैं तो किसी को चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट देन समटाइम बिकॉज दिस विल ब्रेक द चाइल्ड, कि देखो मम्मा आप बोल रहे हो, बट अभी डैडी क्या कर रहे हैं? नो बेटा, मगर ही बिकॉज बिकॉज मैं आई रिस्पेक्ट माई हस्बैंड। मैं अगर उंगली दिखाती, तो मैं क्या करती, मेरे हस्बैंड को जाके बोलती, देखो बच्चे भी देख रहे हैं आप गेम खेल रहे हो। सिंपल होता ना, देखो मेरे मन में ही रहता तो मैं फटाक से जाके ये करती। तो उस दिन समहाउ बाय कृष्णाज मर्सी, आई मीन आई वो फ्रीडम हमको, ये जो है ना, वी विलिंग टू चेंज, हमें भी ना, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग अवर स्पाउसेस ऑल्सो। तो फिर क्या है कि जहां किसी बच्चे ने उंगली दिखाई, या तो फिर मैंने भी अगर कुछ किया, हाँ मम्मी, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, देखो बच्चे बोलते हैं मम्मी देखो कितना शॉपिंग करती है। आज जनरली मैं शॉपिंग नहीं करती, बहुत ही सस्ता शॉपिंग होता है मेरा, फिर भी बच्चे देखते हैं मम्मा ने देखो साड़ी लाया ऐसा। तो फिर प्रभु जी भी बोलते हैं, यू कांट कंपेयर विथ मम्मा, मम्मा सुबह से काम करती है, उसको तो कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, फिर भी वो काम करती है, आप भी काम करो। क्योंकि या तो फिर वो बड़ी दीदी को देखते हैं, बड़ी दीदी क्या करती है, वो उसका टीवी टाइम ज्यादा है, तो फिर वो बोलते हैं हाँ उसके लिए तो बहुत ज्यादा टीवी टाइम है। तो फिर ओके, वो 16 राउंड्स करती है, वो बड़ाई कितना कितना घंटा पढ़ाई करती है, आप करोगे आपको भी मिलेगा। पर वो दे कांट सिट फॉर सो लॉन्ग, ना पढ़ने के लिए ना चैंटिंग के लिए। बट देयर हैज टू बी सम विलिंगनेस टू चेंज। कभी कभी बच्चे ये करेंगे तो ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आप मेरा फोन रख लो, क्योंकि कभी एक बार ऐसा हुआ था, मैं फोन देख रही थी, बच्चे बोलते मम्मा तुम फोन देखती हो, तो मैंने कहा ठीक है आज आपके बैग में रखो फोन, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव। मैं भी एडिक्टेड हूँ किसी हद तक, एटलीस्ट व्हाट्सएप से एटलीस्ट इवन इफ इट इज डिवोशनल सर्विस के नाम पे भी हो,
सो आई कीप दैट फोन विद द चाइल्ड। या तो फिर हम लोग सारे फोन अभी किचन में रखते हैं, चार्जिंग के पास उधर हमारा है। सो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनको वो रिजिड इसमें से फ्रेमवर्क में से निकाले, ओके फाइन आप चैंटिंग नहीं करोगे, इट इज फाइन। सो हम लोग क्या करेंगे, डूस 5 डूस करेंगे तो 1 डोंट्स हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 5 डोंट्स करते हैं, डूस नहीं करते हैं। तो डूस में क्या आता है, चैंटिंग करो, कीर्तन करो, सेवा करो, टेम्पल जाओ, प्रसादम खाओ, ऑफरिंग करो, आरती करो, ये डूज है। डोंट्स में क्या है, हम लोग नॉन डिवोशनल प्रसाद नहीं, बाहर का खाते नहीं है, टीवी नहीं देखते, नॉन डिवोशनल आई मीन बहुत हद तक नहीं देखते हैं, फिर म्यूजिक नहीं सुनते हैं, या नॉन डिवोशनल कपड़े नहीं पहनते ज्यादा, ज्यादा घूमने फिरने ज्यादा नहीं जाते हैं। सो एक डोंट के लिए आप एटलीस्ट 4 डूज करना चाहिए। यानी हम लोग ये करेंगे, फिर ये चलेगा, यानी आपको म्यूजिक सुनना है। पहले हम लोग मैं ये बचपन से मेरे बेटी को बोलती हूँ, आपको कचरा डालना है ना, अभी म्यूजिक इज लाइक थोड़ा कचरा ही है, तो मूवी देखना है कचरा है, तो क्या हम लोग थोड़ा चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप वो कर लो। क्योंकि हाँ, हम एक टीनेजर को तो नहीं बोल सकते अभी मत करो। सो यस, आपको कचरा डालना है तो थोड़ा साफ भी करेंगे, पहले पहले साफ कर देंगे जो भी थोड़ा, अभी ऑलरेडी इतना युग से हम लोग पास कचरा है, सो विल क्लीन इट। कुछ दो दो डिवोशनल एक्टिविटी करेंगे, फिर आप एक आपकी पसंद की एक्टिविटी करो। मैं तो बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, आपके साथ मैं करती हूँ, बिकॉज हम लोग वी हैव सो मच रीडिंग हियरिंग गोइंग ऑन, होपफुली कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, मगर वी हैव टू बी विलिंग फॉर द चेंज। ये चेंज मैंने 14 इयर्स के बाद किया, जब मैंने 15 साल, 14 एक्चुअली 14 इयर्स, यस, भक्ति में जब मैं थी 14 इयर्स मैंने मूवीज ही नहीं देखा। पर जैसे ही मेरी बच्ची बड़ी हो गई, तो शी वांटेड टू वॉच मूवीज एंड ऑल, तो तब मैंने फिर चेंज शुरू किया। और तब मैंने पहली बार बॉलीवुड देखा, मैं बहुत शॉक हो गई कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है आजकल। फिर मगर वो चेंज करके फिर हम लोग अमोल पालेकर का मूवीज एंड ऑल वो शुरू किया उसको, बहुत पुराना सा। अभी भी कल बच्चों को हमने भगवान और किसान, दारा सिंह का एक मूवी है, वो इतने बोर हो गए, तो हमने बोला ओके ओके ओके, बिकॉज देन सी हम वी वांट देम टू वॉच समथिंग वेरी सात्विक, बट अभी तो वर्ल्ड वैसा नहीं है, वो अभी कुछ और देखना चाहते, सो वी ना थोड़ा और सेमी सात्विक कुछ तो दिखाया। सो फिर वी हैव टू कीप ट्रायल एंड एरर। बच्चा ना वो बोर हो जाएंगे वो। अभी हमारे बच्चे बोलते हैं लिटिल कृष्णा देखना नहीं है, इतना देख लिया है महाभारत, और लिटिल कृष्णा नहीं चाहिए। सो सेकेंड वाली के लिए अभी वी आर ट्रांजिशनिंग टू सम जो पुराने सेमी पुराने मूवीज, बिकॉज वी वांट हर टू स्टे इन दिस वर्ल्ड। कुछ पेरेंट्स ना यानी ना होता है, फिर नहीं बोलेंगे वो भी चलेगा। Don't show any movies, no music, but play with the child. The child को कुछ तो दो, आप बोलोगे पिज्जा मत खाओ चलेगा, पर रोटी सब्जी तो दो, उसका पेट भरना चाहिए ना, उसको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, आप खेलो, इट्स इज फाइन। मैं नहीं खेल सकती, मुझे भी ऐसा लगता है बच्चों को एक्सपोजर देना है, कि थोड़ा तो उनको जग के बारे में समझना चाहिए, व्हाट आर मूवीज। उनको तो अनिल कपूर भी नहीं पता था, कौन अनिल कपूर, मुझे भी इतना अभी आजकल के हीरोज के नाम नहीं पता है, पर बच्चे तो पूरा ब्लैंक थे, उनको कार्टून कैरेक्टर्स पता नहीं है। पर क्या पोकेमोन पोकेमोन क्या आता है, नहीं कुछ तो और कुछ कुछ। आजकल तो स्कूल डिवोटी स्कूल्स में भी काफी कुछ कार्टून कैरेक्टर, हमारे बच्चों को काफी कार्टून कैरेक्टर्स अभी भी पता नहीं है। पर इफ यू आर नॉट गिविंग पिज्जा, मेक श्योर यू गिव रोटी सब्जी, बट डोंट कीप देम हंग्री। If you feel they are being hungry, then change the style. Be willing to bring the change. Keep doors open. ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि इतना भी नहीं रिजिड रखना है कि दरवाजे बंद करके वो भाग जाएंगे। So lesson, it's never too late. Yes, कभी कभी होता है, आपको समझ में आया अगर, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी ने यही किया, वो डैडी ने फोन ही नहीं दिया, तो उसने अपने पैसे से फोन लिया और चुपचाप फोन देखती थी। अभी 15 साल की लड़की, अगर 15 साल की लड़की को भी फोन नहीं दिया, नो इज अ नो, उसके डैडी कुछ नहीं देंगे। माता जी इज लाइक दे दो ना बाबा, अभी बड़ी हो गई है, शी कांट वॉच मूवीज। बट अगर डैडी को समझा तो इट्स नेवर टू लेट, वी कैन ऑलवेज रेक्टिफाई। भक्ति प्रैक्टिस
डोंट गो वेस्ट। सॉरी, ये क्या स्पेलिंग हो गया मुझे पता नहीं, ठीक है जाने दो, इट्स ओके, स्पेलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, सॉरी। सो भक्ति के प्रैक्टिसेस हमारे वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। ओके, कैन आई, ओके। सो एक्टिविटी रोल प्ले, ओके। आप क्या करेंगे? योर चाइल्ड रिफ्यूजेस टू चैंट एंड सेज आई हेट दिस, आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे, इग्नोर करेंगे, सिट डाउन, एक्नॉलेज इमोशंस एंड शेयर योर स्ट्रेंथ्स टू। 1 A B C, आपको तो ये आंसर पता है, पर हम कितना करते हैं? हमें एक्चुअली सब कुछ पता है। आई डोंट नीड टू गिव दिस पेरेंटिंग सेमिनार ऑल्सो, हम लोग पता रहता है, बट क्या है कि हम लोग बहुत रिजिड फ्रेमवर्क में है, तो हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। सो प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे अभी। अगर बच्चों ने बोला मम्मी क्या बोरिंग है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या आरती करने का, चलो हम लोग साथ में करते, ट्राई इट आउट। कि जब हम बोलते हैं ना कि साथ में करेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन में ऐसा नहीं बोला ओके सब लोग सफाई करो, मैं बैठता हूँ, मैं चैंटिंग करता हूँ, तुम लोग सफाई करो। सो व्हेन द एक्टिविटी इज डन विद द चाइल्ड, दे विल डू इट। चलो हम लोग एक फैमिली इवेंट करके ऐसा एक्टिविटी करके करेंगे ना, दे विल डू इट। सो अभी व्हाट स्मॉल डेली एक्टिविटी हेल्प्स यू फील क्लोजर टू योर चाइल्ड? ऐसा क्या करते हो जिसमें आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के पास क्लोज हो? एनी आइडियाज आपके इसमें, आपके लाइफ में से? कन्नू जी, अमला जी। Mataji, my child is small, but I do book reading with her. Then, वेरी गुड। uh, while means at the sleeping time, I make her recite pranam mantras, and then few short questions like what does Krishna like, what is Krishna's Maiya's name. So that has become a routine. So she also knows ki when bedtime, then I have to do this things. So not much, but these are the small things. Means what I like is to make some routines. So when the child will grow up, she will remember, yeah, यस, when I was small, I used to do this thing, that thing, like that. वेरी गुड, वेरी गुड। आपके पास एक ही है बेबी? As of now, one. ओके ओके ओके, गुड गुड। कन्नू जी, यस, आप शेयर कीजिए, आपका क्या है एक्टिविटीज? माता जी छोटे वाले के साथ तो ही लाइक्स टू हियर कृष्णा स्टोरी एट बेड टाइम। हम्म, ओके, और देन ही हैज सो मेनी क्वेश्चंस आल्सो, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे क्या, मतलब सो मच ही टॉक्स, बाप रे। ओके ओके ओके, ही कीप्स यू और कृष्ण कॉन्शियस, वेरी गुड। यस ही डज। और बड़ी वाली के और साथ? बड़ी वाली के साथ आई डोंट नो माता जी, शी डजंट वांट्स टू डू द जपा ओनली, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद हर। नहीं, जपा रहने दो अभी। 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, उसमें 9 में से कुछ भी अच्छा लगता है उसको? या शी, मतलब जपा चैंटिंग छोड़ के तो शी डज एवरीथिंग। हो शी गया ना, कुक्स हो सम गया, हो गया। प्रसाद। वेरी गुड। सी, चैंटिंग इज एक्चुअली स्ट्रगल फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। हमको यस भी इट इज। बोलेंगे कि बंद करो, तो हम पहले बंद कर देंगे। बोलेंगे आज दैट्स 16 राइट। माला, गुरुदेव बोलेंगे 16 नहीं 4 ही कर लो भाई, तो बोले विल थैंक बी द यू, यस, हैप्पीएस्ट। थैंक यू वेरी यस। मच, मेरे इतने सारे घर के काम है, ऐसा सोचेंगे हम। या। बट सो हम लोग ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अच्छा, आज चैतन्य चरण प्रभु ने क्लास दिया ना, तो उन्होंने क्या बोला, एक छोटी सी चीज रहती है, जैसे कोई भी छोटी सी लाइफ में कुछ चीज हो गई है, किसी ने मेरा इंसल्ट कर दिया, ऐसा सोचो, ओके। अगर मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी, तो वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है, राइट? सोचूंगी, बार बार सोचूंगी, तो वो बड़ी लगने लगे, ओ माय गॉड, मेरा इंसल्ट किया, मैंने इंसल्ट किया, मैंने इंसल्ट किया, ओके। पर देर आर बड़ी बड़ी चीजें, जैसा कि या मैंने अगर कहीं जाके भागवतम या तो फिर मैंने खुद भागवतम क्लास दिया दूसरे साइड में, वो इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट? या तो फिर मेरी भक्ति शास्त्री हो गई, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया। अभी इधर मैंने क्या किया है, एक इंसल्ट किया तो उसको बड़ा हो गया कि मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ, पर मेरा भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट आया, अरे वो फॉरगेट इट यार, पर मेरा इंसल्ट हुआ है।
क्या होता है, हम लोग छोटी चीजों को प्रभु जी ने कहा बड़ा करते हैं, और बड़ी चीज होती है ना उसको छोटा करते हैं। आपके अंदर भी 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में से वो 8 चीजें कर रही है, और आपने उसको छोटा कर दिया, और एक ही नहीं कर रहे हैं उसका बड़ा हो गया। बिकॉज ये क्वेश्चन पहले भी आपने पूछा है ऐसा, सॉरी आई मीन। हाँ, बिकॉज हम बहुत परेशान रहते हैं कि कब वो जपा करेगी, हम कब उसको अपने से मन होगा कि हाँ वो जपा नहीं करें, हम देखो, चैंट करें। वो कब करेगी, जब उसके फ्रेंड्स करेंगे। अच्छा। मेरी बेटी ने कब किया, जब उसकी फ्रेंड, पुरानी फ्रेंड, वो यूएस छोड़ के भी चली गई थी, उसका इनिशिएशन हो गया ना। ऑफ कोर्स उसने मेरे गुरुदेव का क्लास सुना, उसको शी वाज इंस्पायर्ड। पर फिर जब उसकी फ्रेंड का इनिशिएशन हो गया ना, तो वो चैंटिंग से फिर इनिशिएशन पे आ गई। मुझे इनिशिएशन चाहिए। अंदर वो होता है ना कि उनके जब फ्रेंड्स करेंगे तब वो करेंगे। सो दिस इज अ गोल्डन रूल। आप कब, मुझे बताओ, आप टेम्पल में साड़ी पहन के जाते हो, अगर सारी औरतें मिनी स्कर्ट पहन के जाएंगी तो आप भी मिनी, सॉरी मिनी स्कर्ट नहीं, ऐसा सोचो गोपी स्कर्ट पहनेंगे। सब गोपी स्कर्ट पहनेंगे तो आप बोलोगे यार सब औरतें गोपी स्कर्ट पहनती है। मगर अभी सब अगर साड़ी पहन रही हो तो आपको क्या लगेगा, अरे नहीं नहीं, सब माता जी लोग ना साड़ी पहनते हैं, मुझे भी साड़ी पहन के जाना चाहिए। आप क्यों करते हैं, क्योंकि आपके साथ वाले लोग सब ये पहनते हैं, ऐसे साड़ी कर पहनते रहे हैं। सब अगर अभी देखो सारे आदमी ये पहनते हैं, क्या धोती पहनते हैं। मेरा हस्बैंड धोती नहीं पहनता है, आई नो ही इज वेरी कंफर्टेबल विद हिज पैंट्स, पर कहीं तो रहता है। बच्चे भी पूछे, डैडी सब लोग धोती पहनते हैं, आप धोती पहनो। मेन का ऐसा नहीं रहता कि वो पहन रहा है इसे मैं, वो नहीं, वो पहन रहा है नहीं पहन रहा मैं कुछ नहीं करूंगा। पर वुमेन आर वेरी मच, एंड चिल्ड्रन आर लाइक दैट। सारे लड़के अगर बास्केटबॉल खेलेंगे तो आपका लड़का भी बोलेगा मुझे भी बास्केटबॉल ही खेलना है। आप बोलोगे कि आपको इधर फुटबॉल खेलोगे तो 100 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा फ्रेंड क्या, मेरे साथ के बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर आपको आपकी बेटी को चैंटिंग करवानी है, मैं सिंपल सोल्यूशन देती हूँ। एक बार एक दिन पिज्जा पार्टी रखो, और पिज्जा पार्टी में क्या, सिंपल रखो, हम एक माला करेंगे फिर पिज्जा खाएंगे। वो करेगी, उसके दोस्त करेंगे, और सारे फ्रेंड्स आपको आप थैंक यू भी बोलेंगे, आंटी आपने इतना अच्छा पिज्जा बनाया करके। या तो यू थिंक अबाउट समथिंग जहां आपको सबको साथ में लेकर आना है, या तो पिकनिक जाना है, या कहीं जाओ, और फिर बोलो पहले हम लोग एक माला करेंगे। पहले सी डोंट्स के जैसे डोंट्स, चैंटिंग इज लाइक अ डोंट फॉर देम, आपके लिए डू है। सो पहले 4 एक्टिविटी करेंगे, डूज उनके पसंद के 4, फिर एक खोलेंगे कि ओके। आप निगोशिएट करते हैं आपके बच्चे के साथ, मैं ये हम यस। लोग, हाँ तो निगोशिएट करो। वो क्या कर सकते हैं ऐसा, पर फॉरगेट इट। मैंने चैंटिंग पे कभी फोकस नहीं किया। हाँ, आप तो हमेशा बोलते हैं कि अगर चैंटिंग छोड़ के बाकी चीजें कर रहे हैं तो आप फिर उस क्या पे ध्यान प्रॉब्लम दो, भी अगर एक नहीं है, नहीं भी कर रहे हैं। तो पर मैंने मेरे को कभी नहीं। लगता है। आपको लगता है यस चैंटिंग बिकॉज दैट इज द युवा धर्म, यस। पर फिर भी वो मन से आने के लिए टाइम आ रहे, हमारे ही मन में नहीं आया अभी तक पहले, चैंटिंग। हाँ नहीं, पहले हम लोग बोलते थे, पहले बार बार बोलते थे कि करो करो करो। फिर हम लोग अब बोलना भी छोड़ दिए कि चलो शायद अपने मन से करें। बट वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम ऑल्सो कि कब अपने मन से करेगी। थोड़ा प्यूबर्टी के बाद वो लोग जब मेच्योर होते हैं ना, 18 से 21 में, फिर भी मैं बताती हूँ वो दे आर इन टीनेज, अगर उनके साथ के बच्चे चैंटिंग कर रहे हैं, वो करेगी। उसके फ्रेंड्स स्पेशली, उसकी फ्रेंड्स सारी क्या करती है। माता जी, यहाँ पे हमारा बहुत छोटा सा प्रीचिंग सेंटर है और ऐसे कुछ है नहीं, मतलब कम्युनिटी वाला कुछ है नहीं यहाँ पे तो। अब तो ठीक है, अभी मतलब आज उसको शीड। वो फैसिलिटी नहीं है, बट डोंट वरी अबाउट चैंटिंग। शी विल डू व्हेन थोड़ा बड़े होने के बाद। और अगर आपको मजा आ रहा है चैंटिंग में, देन शी विल, क्योंकि ओके, तो वो ये क्यों नहीं देखती है माता जी कि चाहे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मम्मा ऑलवेज कंप्लीट्स हर 16 राउंड्स, तो व्हाई डजंट शी डजंट कॉपीज दिस, क्या या वो बिकॉज यही क्यों देखेगी कि शी मम्मा इज को नॉट मजा आ रहा है कि नहीं? she is not comparing you and her to as friends या equals। आप मम्मी हो, आप बड़ी हो, आप तो काफी, आप तो कुकिंग भी करती हो, आप तो कपड़े भी धो सकती हो, आप तो कुछ भी कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती वो। दे डोंट केयर मम्मी क्या करे। हाँ मम्मी को अगर मजा आ रहा है, यस इफ यू आर एंजॉइंग समथिंग, सी देखो जहां भी खुशी है वहीं आएंगे ना लोग।
आपके चेहरे पे अगर 12 बजे हैं, उसको फिलोसफी तो नहीं समझ रही है। उसको क्या, देखो, चैंटिंग इज लाइक अ मेडिसिन। अगर आपको मेडिसिन खाने में मजा आ रहा है, अरे क्या गोली दी डॉक्टर ने, अगर मीठी गोली रहेगी तो आप भी बोलेंगे ना, अरे क्या टेस्ट है यार। तो बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी मैं खा के देखूं, राइट। अगर बोलेगा क्या कड़वी दवाई है, बच्चा सोचेगा दवाई समथिंग दैट आई डोंट वांट टू ईट। देखो, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी लैंग्वेज में से समझेगा कि मुझे करना है। आप आपको मजा आना चाहिए। मैं आपके कभी कभी मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है, कि समटाइम्स आई फील वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। तो मेरी चैंटिंग बहुत ऐसा ग्रेटिट्यूड में जाती है। तो मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, आज लिटरली आई वाज सो ग्रेटफुल कि मेरे आंखों में से आंसू आया। तो उसको भी लगता है, तो बोलते, फिर उसने एक बार क्लास सुना तो बोलती मैं हार्ट स्पेस में बैठ के चैंटिंग करूंगी। उसको देख के छोटी वाली बैठती है। तो अभी देखो, हार्ट स्पेस में वो, और क्या हो गया था, होता है लड़कियां इमोशनल होती है। तो एक बार वो ऐसी हरे कृष्णा करके वो कीर्तन कर रही थी। और 3 है ना हमारे घर में, तो बड़ी वाली कीर्तन कर रही थी, फिर वो बेड पे गई, और शी मे बी शी हैड सम इमोशंस। तो वो बेचारी ऐसा ऐसा करके कीर्तन कर रही है। तो छोटी वाली तुरंत दूसरे रूम में चली गई, और बड़ी सेकंड वाली को बोलती है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे भी ऐसा ताई की तरह चैंटिंग करना है, ऐसा 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 करके। तो जब मजा आ रहा है आपको, हाँ क्या दवाई है, तो उनको देयर हैज टू बी समथिंग। आपको कुछ फील होना चाहिए। क्यों हम मैं जब शास्त्र पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं लोगों को बताती हूँ, फिर मैं क्लास, कभी कभी भागवतम क्लास में कुछ ये देती हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो, मेरी 2 छोटियां है ना, वो भागवतम क्लास में श्लोक बोलती है, और फिर एडल्ट्स विल फॉलो। ऑलमोस्ट 8-9 महीने मेरी बड़ी वाली आई नहीं बोलने के लिए। अभी उसको लगता है मुझे भी श्लोक बोलना है, बोलती है मैं पहले बोलूंगी। तो आज उसने बोला, फिर दूसरी वाली ने बोला, फिर तीसरी वाली ने बोला। सो वो कुछ ऐसा उसको भी समझना चाहिए, कुछ आ रहा है, मिल रहा है। अभी श्लोक बोलेंगे तो सब वाह वाह करेंगे, सब देखेंगे ओ कौन माता जी श्लोक बोल रही है, तो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो। सो दैट हैज टू बी समथिंग, हैज टू बी देयर। कुछ तो दो बच्चों के लिए। इज फन इज वेरी 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 क्रूशियल। सो एनीवेज, सो कलेक्ट आइडियाज लाइक शेयरिंग अ स्टोरी, कुकिंग, ये तो सब आप लोग कर रहे हो। सो जर्नलिंग करने का, हाउ इमोशनली सेफ डज माई चाइल्ड फील अराउंड मी। थोड़ा सा राइट फॉर 3 मिनट्स, नॉन जजमेंटल। आपको आपके अनर्थस दिखेंगे, पता है। कभी कभी हम लोग सच में फॉल्स ईगो के वजह से बहुत सारी चीजें करते हैं। ये एक्टिविटी मैंने बहुत साल पहले की थी, मुझे लिटरली रोना आया था कि दिस इज व्हाट आई एम। मैं ना कृष्णा के पीछे छुप के अपने फॉल्स ईगो का तलवार घुमाती रहती हूँ। सो अफर्मेशंस, आई एम कमिटेड टू सीइंग माय चाइल्ड एज कृष्णा सोल, नॉट माय प्रोजेक्ट। ऐसा क्योंकि हम लोग बहुत कंट्रोलर और डूअर मेंटालिटी में रहते हैं। ईच पेरेंट शेयर्स वन बॉन्डिंग एक्टिविटी दे कैन डू। अच्छा, आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें बॉन्डिंग होगा आपके बच्चों के साथ? मैं भी कुछ एक्टिविटी करूंगी। कोशिश कीजिए, कौन सा एक्टिविटी कर सकते हैं, समथिंग न्यू जो आप नहीं करते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते फिर मैं ये लूंगी, फीडबैक लूंगी, किया कि नहीं किया होमवर्क। Hare Krishna Mataji. यस। Mataji, I think when we are doing some seva, we can tell them to accompany us. Like when I do cooking, so my child also takes some vegetables and then her toy knife and then sit and try to uh, कट। do the things like me. Then when I make garland, so she also take some object and then by taking thread she does like this. So not exactly she make garlands, but she tried to mimic me. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ ना बहुत इजी हो जाता है। 5 साल तक वो तो अपने आगे पीछे रहते, तो मम्मी जो करेगी
तो बाल खुजाएंगे तो वो भी खुजाएंगे, उनको ऐसे ही लगता है कि मम्मी जो करती है वाव, उसके बाद मम्मी जो करती है अरे बाप रे इज ऐसा। ऑल बैड। यस, वो नहीं करना है। बट समहाउ आपको ये याद रखना है कि आपको जो खुशी मिलती है ना, वो देखेंगे ना बच्चे, वो वही करेंगे। आई डोंट नो, सरप्राइजिंगली अभी जैसे बड़ी वाली कर रही है भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव शुरू हो जाएगा, तभी सेकंड वाली भी पूछती है मैं कब भक्ति शास्त्री करूंगी। सो यू नो इट इज वेरी नाइस, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। मैं जब शास्त्रस पढ़ती हूँ, फिर श्लोक गाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखोगे ना, आप मेकअप करोगे, लड़का भी रहेगा तो वो भी लिपस्टिक लगाएगा ऐसा। उसको पता है मम्मी को अंदर से बहुत मजा आ रहा है, दैट एनर्जी उसको कन्वे होता है। उसको थोड़ी ना बुरा लगता है मम्मी ऐसे ओह मुझे लिपस्टिक लगाना पड़ रहा है। दे कैन फील अवर एनर्जी। अपना बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आता है देयर इज समथिंग फन। सो देखते हो, मैं भी अभी इस हफ्ते में आई विल ट्राई टू डू अ ड्रामा विद देम। बहुत सालों से मैंने ड्रामा नहीं किया है, तो यस, एंड दैट इज वेरी मच बॉन्डिंग। हम इस हफ्ते मैं कुछ शूट करके आपको भेजने का कोशिश करूंगी, ऐसा इम्प्रॉम्प्ट, ऐसा कुछ, ऐसा कोई ज्यादा कुछ स्टाइलिश नहीं, पर कुछ तो जो दैट विल बी जस्ट हाँ हाँ हूँ करने के लिए। आपने हमारे वीडियोस देखे, हम लोग खेलते थे ऐसा कुछ यस चैनल पे। माता जी। सो दैट वाज अवर बॉन्डिंग। बहुत सारा यू खेलने का, हंसने का। अभी भी हम लोग अभी नीचे जाएंगे तो मैं एक बर्तन घिसूंगी तो बड़ी वाली धोएगी, पोछा लगा के आ गए हम लोग। सो कुछ थोड़ा वो करेगी तो अब अभी क्या हो गया था कि कपड़े सुखाने थे तो सेकंड नंबर का मूड नहीं था, ऐसी बैठ गई थी, मेरा पैर दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो डैडी ने बोला चलो हम लोग, मैं भी हेल्प करता हूँ। तो साथ में किया तो थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर डैडी बोलते अरे मैं ही कर रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रही हो। तो फिर वो आई। तो करते हैं थोड़ा सा बच्चे नाटक। इट इज नॉट कि हम देखो बड़े होके वो तो कोई कपड़े वपड़े लगाएंगे नहीं, आजकल तो सब लोग ही जॉब करेंगे, मगर हमको एक एक्टिविटी चाहिए। फिर नहीं कि नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, बोर हो रहा है टीवी दो, बोर हो रहा है टीवी दो। सो ये दिस काम इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम या ना, बट इट इज गोइंग टू हेल्प अस बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम। सो कॉमन चैलेंजेस, इमोशनल डिस्टेंस, चिल्ड्रन स्टॉप ओपनिंग अप, ये सिंपल होता है। अगर बच्चा आपको शेयर नहीं कर रहा है, एक तो होता है स्वभाव, बचपन से ही नहीं करते फिर वो, पर अगर बचपन से बच्चा अगर सब कुछ शेयर कर रहा है एंड एट वन पॉइंट वो लोग शेयर करना बंद करते हैं, मींस देयर इज सम डिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है आपका इलास्टिक। सो दे अवॉइड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, यानी उनको बाहर कहीं तो मजा आ रहा है। सो फील अनसीन और जज्ड। सो ये इमोशनल डिस्टेंसिंग के साइंस है। इमोशनल सोल्यूशन क्या है? इमोशनल कोचिंग, acknowledge feelings without rushing to correct. You are upset, tell me what happened, I'm here for you. Simple. तुमने ही कुछ किया होगा, हाँ मुझे पता है, तुम ही ज्यादा स्कूल में ऐसा करती हो, ऐसा 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 कुछ क्या हुआ, चलो लेट्स वर्क इट आउट। मैं तो बोलती हूँ, तुमको किसी ने कुछ बोला, मुझे बोलो कुछ हो गया था, मैं एक फोड़ के आ जाऊंगी उसको। तो फिर बहुत हंसते हैं हम लोग। मेक इट लाइट, थोड़ा मजाक करो, बिकॉज होता है बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं या कुछ करते हैं। अभी मेरे बच्चों को ना बराबर समझ में आया, मम्मी कुकीज बनाओ। सबसे बदमाश से बदमाश लड़के भी, कब तुम्हारी मम्मी कुकीज बनाएगी, कब केक बना के तुम लेकर आओ, ऐसा अभी मेरे पास ही टाइम नहीं है, अभी थोड़ा ऐसा हो गया है। पर बच्चे परेशान करेंगे, बच्चे छोड़ेंगे नहीं, रैगिंग होगा बड़े स्कूलों में। छोटे स्कूलों में भी बहुत बच्चे ना, जरा लड़कियां भी थोड़ा सा ये रहती है, सेंट प्रसादम कुछ नहीं, अब बहुत अच्छा रहता है, दे इट मेल्ट्स हार्ट्स। तो अगर आपके स्कूल, उनके स्कूल में अलाउड रहेगा तो कुछ तो प्रसाद भेजने का, या तो फिर अपना टेम्पल में कोई प्रसादम का कुछ रहेगा फैसिलिटी, तो उधर से अगर आप नहीं बना सकते हो तो। मगर बार बार लड़कियां अगर क्लोज हो रही है, लड़के भी एक्चुअली, so you have to talk to them non-judgmental. So Bhagavatam, Srimad Bhagavatam tells them when Krishna cried before Yashoda, she did not say, "You are God. Why are you crying?" So we have to see
क्या कर सकते हैं हम लोग? ओके, क्यों बाबा, आपके दिल का बताओ। क्योंकि कभी मेरा ऐसा मैंने एक बार ऐसा किया, तो मेरी बेटी बोल रही थी मेरे दोस्त ही नहीं है। मैंने कहा एक दो अच्छे दोस्त इज इम्पोर्टेंट, पर शी इज अ सोशल पर्सन, उसको 1000 फ्रेंड्स चाहिए, सारा स्कूल शुड बी माई फ्रेंड। जब मैं उसको बोलती एक दो गुड फ्रेंड्स आर इनफ, तो उसको क्या लगता है मम्मी को समझता ही नहीं है। राइट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तभी से फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था कि यू नो व्हाई शी इज फीलिंग लाइक दैट। दोस्ती नहीं, उसके एक दो अच्छे फ्रेंड्स थे। तो अब तो क्या हो गया, देन आई अंडरस्टूड हर पर्सनालिटी, हर नीड इज पूरा दुनिया मेरे से बात करना चाहिए। एंड विच इज यू नो आई मीन रियलिस्टिक अपने को लगता है, मगर कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत सोशल होते हैं। एंड देन आई हेल्प हर, यू नो कभी यू नो कि आप बस में, बस वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे दोस्ती करने के लिए बस में कुछ लेकर जाओ, बर्थडेज में कैंडीज लेके जाओ, सब बस वाले बच्चों को दो, तो बस में फ्रेंडशिप हो गई। ऐसे ही नहीं कि स्कूल में ही सिर्फ यू नो क्लासरूम में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फिर टीचर्स से फ्रेंडशिप करो, तो टीचर्स को भी कुकीज देती है। बिकॉज सम टीचर्स विल नॉट बी वेरी फेवरेबल, आप उनको नहीं अच्छा लगता होगा कुछ स्वभाव, मोड्स ऑफ नेचर्स डोंट मैच। तो आई हैव टू हेल्प हर कनेक्ट टू मेनी पीपल। देन मैं बोल सकती हूँ यू नो एक दो अच्छे फ्रेंड्स बस हो गया, तो क्या दुनिया के साथ फ्रेंडशिप करोगी? But some children have that need. We have to acknowledge that need. Acknowledge feelings without rushing to correct. मैंने ये एक बार किया था, बाप रे, वो बहुत साल हो गया अभी उसको। पर उसके बाद नाउ आई ट्राई टू सी व्हाट इज हर नीड, उसका डेफिनेशन क्या है। क्योंकि हमारा डेफिनेशन अलग हो सकता है फ्रेंडशिप का, उनका डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप हो सकता है शो ऑफ है या कुछ भी है। So second challenge is too much discipline, not enough devotion. जैसा चिल्ड्रन फॉलो आउट ऑफ फियर, बड़े होने के बाद फियर भी नहीं रहता है। स्पिरिचुअल लाइफ फील्स बर्डनसम, टीन्स रिबेल और हाइड। सोल्यूशन है बैलेंस शास्त्र, डिसिप्लिन विद प्रेम, ये शास्त्रिक है। क्रिएट अ होम ऑफ भक्ति एंड बिलोंगिंग, नॉट फियर, फोकस ऑन डोंट्स इफ दे ओके क्या है मेरे को नहीं दिख रहा है। ओके, focus on don'ts if there are do's. Okay, so आपको ना इन जैसा do's और don'ts पे यू नो आपको ध्यान देना है। do's we will do a lot of do's, then you know don'ts के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो तो कोई इनिशिएशन ले नहीं रहे अभी, राइट। सो इनिशिएशन वाले जो रूल्स होते हैं ना हम लोग उन पे ऊपर थोपते हैं, अनियन गार्लिक मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आज तो कोई उनका इनिशिएशन होने नहीं वाला है। सो वी कैन यू नो थोड़ा स्टैंडर्ड्स उनके लिए नीचे कर सकते हैं, सो दैट दे डोंट फील कंस्ट्रेन्ड। सो साइकोलॉजिकल टिप्स है, रूल्स विदाउट रिलेशनशिप लीड्स टू रिबेल। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपको चैस्टाइज करना है एक बार, तो उसको 9 बार प्रेस करना है। आप कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, देखो आप अपना सामान ठीक से रखते हो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बोलो। फिर एक चीज बोलो कि यू नो होमवर्क आप टाइम पे कर लो, इफ योर कंसर्न इज होमवर्क। सो 9 बार आपको यू नो अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है। बार बार सिर्फ करेक्शंस आएंगे तो बच्चा भी बोलेगा नहीं चाहिए। सो आइडियली एक्टिविटीज आइडियाज हैव अ नो करेक्शन जोन। वो आपने एक मूवी देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं भी भूल गई। उसमें ना कोई करेक्शंस नहीं करेंगे, वो एक इंग्लिश कुछ तो मूवी था। एक मिनट मैं इसको पूछती हूँ मेरी बड़ी वाली को, बट आई फील पेरेंट्स शुड वॉच इट। एक मिनट। यस, वो मूवी का नाम है यस डे। उसमें सब कुछ उनको यस बोलना पड़ा, बट यू नो देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड। आप कभी आप अगर देखते हो, सॉरी हाँ, देखते हो तो आप देखिए। बट यू नो एक नो करेक्शन जोन होना चाहिए, एटलीस्ट एक यू नो 15 मिनट, कि हम लोग कोई किसी को करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार करेक्शन मूड में ही रहते हैं। सो एक भक्ति आवर रखो कि भक्ति करेंगे हम लोग। जैसा यू नो नीचे खेल, हम लोग नीचे के घर में जब जाते हैं तो हम लोग यू नो एक्टिविटीज करेंगे, घर का काम करेंगे, ऐसा कुछ। देयर इज नो फोन।
So start just chant, dance, laugh, share prasadam, no instructions. ऐसा कुछ तो थोड़ा ये रखो. So this is challenge. Screen time barriers. Children are glued to the device, parents distracted by phone, disconnected family culture. Create a sacred time. हमने तो अभी पूरा घर बना दिया है. No internet वाला घर. I mean, this is a trial. ऐसा नहीं कि हमेशा ही करते रहें, ऐसा जमेगा. पर जितना भी हो सकता है, जिसको भी इंटरनेट एक्सेस करना है, हम सब ऊपर आ जाते हैं. फिर दिन भर हम लोग नीचे थे, फिर सिर्फ क्लास के लिए मैं ऊपर आई. सो यू हैव टू क्रिएट सम जोन, कि इस रूम में, बेडरूम में नो फोन. हमने जब मायापुर में तो ऐसा ट्राई किया था. देयर विल बी नो फोन इन द बेडरूम. क्योंकि क्या, एक बार लेट गए और फिर वो फोन ऐसा लिया, फिर वो चलता ही रहता है घंटों घंटों. सो sacred time ritual, 30 minutes daily for no screen, just Krishna time. Tulsi puja, cooking together, storytelling, discussion for. Okay, what Krishna based bonding activity can replace screen time? अभी स्क्रीन टाइम आप निकालोगे तो कुछ तो, जैसा खाना, पिज्जा नहीं दोगे, ठीक है, राइस एंड दाल तो दो, फिर क्या एंटरटेनमेंट क्या देंगे? ऐसा कौन सा अभी कृष्ण कॉन्शियस एंटरटेनमेंट दे सकते हैं? माता जी, मेरा जो छोटा वाला है ना, तो उसके लिए तो कृष्णा ड्राइंग बुक्स लाए थे मायापुर यस. से. तो ही कलर्स इट वेरी नाइसली, तो वो उसमें थोड़ा देर एंगेज रहता है. बट इट्स नॉट दैट कि उसे वो जीरो स्क्रीन टाइम हो जाए. वो करने के बाद भी वो मांगेगा ही स्क्रीन, तो फिर क्या करने फिर का, नहीं देने का. हाँ, नहीं, बेसिकली ना उसको अभी आपने फाउंडेशन में ही दे दिया है. जैसे उसको एटलीस्ट 5 साल तक स्क्रीन शुड नॉट हैव बीन देयर. अभी कितने साल का है वो? ही इज अबाउट टू टर्न 5. 5. हो गया, उसको 30 मिनट्स इज इनफ. पर बच्चे को पता रहना चाहिए 30 मिनट्स इज 30 मिनट्स, इसके बाद नहीं मिलता है. तो यू हैव टू कीप कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विद हिम. बैट बॉल लो, बस बाहर निकलो, घर के बाहर. सी, समथिंग दैट रियली वर्क्स व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम इज, उसको तो प्लेइंग. फेंक नहीं सकते बाहर, तो हमको ही घर के बाहर जाना पड़ता है. अभी मेरी फ्रेंड का बेटा है ना, वो सोता ही नहीं था, तो क्या करती थी, गाड़ी में बिठाती थी और गोल 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 घुमाती थी, फिर वो सो जाता था, फिर गाड़ी से उठा के फिर बेड पे रख. अभी क्या करते, घर में बच्चे क्या वो मूड में नहीं रहते सोने के दोपहर में, पर मेरी नहीं फ्रेंड को तो तो सोना चाहिए. हाँ, मेरे बेटे के साथ भी आई हैव नोटिस्ड कि अगर हम उसके साथ खेलने लग जाए, देन ही नेवर वांट अ स्क्रीन, ही नेवर आस्क फॉर हाँ, फोन. देखो आपको फिर But पता it's है. because I am busy and I am not giving him ओके, time. That's why he's asking for screen. बिजी किस चीज में बिजी रहते हो? Like household works, Mataji. I have no maid and I do all my chores myself only. ओके, सो अभी देखो, मैं अपना इस एग्जांपल से बताती हूँ. मैं ना 4:30 बजे उठती हूँ, 11 बजे सोती हूँ रात को, 5 से लेके 5:45 तक मैं खाना बनाती हूँ. उसके बाद मैं किचन में जाती नहीं हूँ. जो भी बनेगा, ब्रेकफास्ट, कपकेक्स बनाओ, पराठे बनाओ, राइस बनाओ, दाल बनाओ, सब मैं सुबह बना के रख देती हूँ. उसके बाद में नो किचन. फिर मेरा कोई अभी हाउस होल्ड वर्क ही नहीं रहा. फिर जब शाम में आइदर स्कूल से आने के बाद 3:30 को आते हैं, सब बैठ के हम लोग डिनर लेते हैं. फिर सब एक साथ, मैं बर्तन करूंगी, बड़ी वाली सारे बर्तन धो लेगी, छोटी वाली 2 रूम करेगी, बीच वाली 2 रूम करेगी, झाड़ू पोछा हो गया. Oh, तो हाउस होल्ड वर्क कहाँ है? बेसिकली क्या है, एक्चुअली सारे काम 5-5 मिनट के होते नहीं, 5 या 10 मिनट के ही होते हैं. बट मेंटली हम लोग ना उसको ना इतना स्ट्रेच करते हैं. बड़ा आप बना दिया. तो आप कुकिंग, इफ यू कैन, अभी मेरे घर में तो ना सुबह का शाम में भी खाते हैं, कुछ घर में 3-3 बार बनता है. तो यू कैन टॉक विथ योर हस्बैंड कि मैं अगर इसी में बिजी रहने वाली हूँ, तो फिर मैं बाकी चीजें की, बिकॉज उसको स्क्रीन देंगे ना आप, तो क्या वो फिर वो वहां से निकलेगा नहीं. और जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था, देर इज नथिंग दैट कम्स फॉर फ्री. अभी आपका अगर आदत हो गया है, इट इज फाइन. अगर आप आधा घंटा स्क्रीन देखना चाहते हो, तो आधा घंटा चैंटिंग करो. तो क्या है, देखो, बच्चा आधा घंटा चैंटिंग नहीं करेगा, पर वो आधा घंटा ऐसे ही टाइम पास करेगा, इधर 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 देखेगा, इधर. आधा घंटा निकल गया, फिर
आधा घंटा फिर उसने कुछ तो नॉन स्क्रीन टाइम किया। हमको थोड़ी ना उसको ऐसा पनिशमेंट देना है कि तुम ठीक से चैंटिंग करो, ऐसा कुछ नहीं। माला लेके सिर्फ उसको बोलो आपको जैसी माला करनी है, जितना देर आप माला के अंदर हाथ रहेगा मैं टाइमर लगाती हूँ, फिर उतना मैं आपको टीवी टाइम दूंगी। और फिर अगर बहुत ही बदमाश रहेगा, 2 घंटा माला के अंदर हाथ डाल के रखेगा, फिर आपको बोलने का अभी डील चेंज करेंगे नहीं, ऐसा एवरी नहीं, ईयर। अभी तो स्कूल जाने लग गया है तो ऐसे भी कम हो गया स्क्रीन टाइम, क्योंकि स्कूल में रहता है। पहले पूरा टाइम जब घर पे रहता था तो बहुत मुश्किल था उसको हैंडल करना। और अभी समर्स में फिर वो घर पे आएगा, हाँ। तो फिर उसको ये करने का, आपको बाहर जाने। सो दैट इज सी आई मीन यू हैव टू कीप योर सेल्फ फ्री। हम्म। घर के काम यानी आई डोंट नो, मेरा भी घर है, पर हम लोग को कोई काम ही नहीं ऐसा लगता है। क्योंकि मैं उठती हूँ, फिर मंदिर खाना बना के मंदिर जाती हूँ, फिर प्रभु जी लेकर आते हैं बच्चों को डब्बा वगैरह बना के, फिर भागवतम करके फिर मैं घर आती हूँ प्रसाद लेके, फिर सो जाती हूँ, या तो फिर मैं पढ़ती हूँ। 3:30 को बच्चे आते हैं, फिर बच्चों के साथ बैठते हैं, फिर काम करते हैं। एक्चुअली ना सारी चीजें अगर आप एक साथ करोगे तो बच्चों को लगेगा हम लोग साथ में भी हैं, और काम भी हो जाता है फिर अपना। तो आपको क्लास एक साथ सुनो, हम लोग भागवतम में एक साथ रहते हैं, मेरा कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, एक तीर दो निशान, उनका भी हो जाता है मेरा भी हो जाता है। इसीलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ, शाम में फिर ज्यादा खाना बनाने का कोई, एक हाथ कोई ना सब्जी, देखो एक हाथ सब्जी बनाने के लिए 10 मिनट, वो तो खुद ही पकता है, हमको तो उधर हमारा तो कुछ ये है नहीं क्या, ऐसा ऐसा बनाना पड़ता है कुछ। सो इट इज आई डोंट नो, मीन ट्राई इट आउट, आपको कैसा लगता है इसके ये आइडिया। तो आप सुबह ही बना के रख सब, मगर टाइम, व्हेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठना। यस। और दूसरी चीज है, आपके 16 राउंड 7:30 के पहले होने चाहिए। होना चाहिए। फिर वो हो गया ना तो दिन भर आपको देखिएगा कितना टाइम है, काम। बहुत टाइम होता है फिर। चलो 7:30 ने 8-9 o'clock तक कंप्लीट करो, बच्चे उठने के पहले आपके राउंड्स हो जाने चाहिए। सो फिर आपके पास दिन भर टाइम रहेगा। और फिर घर का और क्या रहता क्या है, अगर आपको जाले निकालने हैं, बाथरूम साफ करना है, सिंक साफ करना है, मैं तो सबको एक एक काम दे के रखती हूँ। आप क्योंकि जाले निकालेंगे, चलो 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 सब जाले निकालेंगे आज हम लोग, आप निकालो, मैं झाड़ू से ऐसे ऐसे करती हूँ। मैं कुछ भी अपने सिर पे नहीं लेती हूँ ज्यादा। सब लोग एक्चुअली देखो, कभी कभी वो लोग हेल्प नहीं करते हैं, पर फिर वो परेशान भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो मुझे बोलने आएंगे मम्मी बोर हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, चलो जाले निकालो। काम करो। सो फिर आई एम इन अ विन विन सिचुएशन, मुझे भी करने देते, फिर वो फोन, अब तो फोन ही नहीं है अभी, नीचे ज्यादा ये है, पर फिर काम, मैं सारे काम में उनको लेती हूँ। अगर कभी कभी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, तो फिर फोटोज लेने पड़ते हैं, श्लोकास लेने पड़ते हैं, राइटअप लेना है। तो क्या करती मैं ना, कभी कभी बच्चा आ जाते मम्मी बोर हो रहा है, मैंने कहा बैठो मुझे पीपीटी बनाने में हेल्प करो। मुझे पता है क्या यूज करना है, तो मैं पूछी ये फोटो अच्छा लगेगा कि ये फोटो अच्छा लगेगा कृष्ण का। फिर उनको लगता है अरे मैं पीपीटी बना रही हूँ, उनको भी लगता है। फिर वो मुझे पूछते हैं मैं कब पीपीटी बनाऊंगी। सी वो लोग फिर अगर वो आ गए, अगर आई डोंट वांट देम टू ट्रबल मी, सो इन्वॉल्व देम। और क्या हम लोग का पीपीटी कृष्ण कॉन्शियस रहता है, तो दे नो। देखो इसमें कितने कृष्णा वर्ड्स है। हाँ, आई स्पाई विथ माई लिटिल आई समथिंग दैट इज वर्ड कृष्णा, खेलो। तो वो स्क्रीन को देखते रहेंगे, आप अपना टाइपिंग करो, कुछ भी करो, फटाफट फटाफट। या तो फिर मैं बोलती हूँ, तुम करो चलो, मगर वो करेंगे तो 10 घंटे लगाते हैं। सो एनीवे, सो कुछ कुछ आइडिया निकाल के यू हैव टू डू एवरीथिंग टुगेदर। फिर बच्चा क्यों दूर, हमें क्यों जा रहे हैं बच्चे, मुझे पता नहीं कि अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं। सो दे हैव टू बी डूइंग एक्टिविटीज विथ यू। आपका भी वर्कलोड बहुत डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे मिल के करेंगे। सब लोग कपड़े कपड़े भी एक साथ, एक निकालेगी घड़ी करके वो कबर्ड में रखेगी, दूसरी वाले गीले कपड़े स्टैंड पे लगाएगी,
इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर मुझे बोलते हैं ओ मैं बोर हो गई हूँ, मैं भी तो कुछ और कर रही होती, तो बोलती मेरा होने के बाद मैं आपके पास आती हूँ, मेरा तो कभी खत्म होता ही नहीं है। मेरा इतना काम रहता है, पर मैं क्या बोलती हूँ, मेरा खत्म होते ही मैं आती हूँ बेटा। और कभी कभी हो भी जाता है तो मैं हेल्प करती हूँ, या तो फिर कभी कभी बोलते हैं नो नो आप बहुत थक गए हो, आप जाके इधर। फिर मैं क्या बोलती हूँ, आप इस बेड पे पड़े रहो और मुझे देखो। क्योंकि मैं उनको जाने को नहीं बोलती हूँ, आपके रूम में जाओ, हमारे बेडरूम में जाके सो मत जाओ, ऐसा। आई डोंट लेट देम गो वेरी मेरे आंखों से दूर। कि ऐसा नहीं कि आई वांट टू कंट्रोल, बट फिर बोर होता है, उधर से बोलेंगे बोर हो रहा है, या तो फिर उधर चींग 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 करते रहेंगे। मेरे पास रहेंगे, कुर्सी पे बैठो किचन में, तो मैं गप्पे मारती हूँ, क्या हो गया स्कूल में, हाँ फिर आपने ये किया, फिर आपको वो अच्छा लगा, फिर उसने क्या बोला, उस ऐसा कुछ तो पटर 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 करने का। कीप देम टुगेदर विथ यू। चलो अभी मैं भाजी बनाती हूँ, आप ये काट के दे दो फटाफट, फिर सजा के दे दो। फिर मुझे पता है कुछ, मेरी दूसरी वाली को ना ऐसा काकड़ी गाजर ऐसा सजा के रखने का, एप्पल ऐसा सजाने का, ऐसा बहुत शौक है, तो उसमें ही टाइम चला जाता है। तो अगर वो बोर हो रहे हैं, आगे तो काम दो, एंड वो काम देने का जो उनको अच्छा लगता है। अगर उनको काम की आदत है बचपन से, वो फिर वो एंगेज ही एंगेज रहेंगे। आपके पास इतने काम है, अलॉट करो। आप सुपरवाइजर भी बन सकते हो, आप पार्टनर भी बन सकते हो। सो आई फील इट इज इट डूएबल। Yes, it is. ट्राई करेंगे, मुझे फीडबैक दीजिए। सो द Okay. नाउ द अदर चैलेंज दैट वी हैव इज स्पिरिचुअल burnout. So children say this is boring. I don't like going to the temple. Yes, loss of enthusiasm. बोरिंग बोला तो एक ही सुनने में आना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स नहीं है। बोरिंग नहीं सुनने का। बोरिंग क्यों है, क्योंकि अंदर फ्रेंड्स ही नहीं है। तो पकड़ो किसी फ्रेंड को, आप आओ, उसकी मम्मी को बोलो प्लीज उसके लेकर जाओ, हम लोग पानी पूरी खाएंगे उसके बाद। हाँ, फिर बच्चे क्यों नहीं आएंगे। कुछ तो हर चीज में कुछ देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा है। सो कृष्ण कॉन्शियस स्टोरीज, सॉन्ग्स, रोल प्ले, आर्ट, रिवॉर्ड्स। हम लोग रिवॉर्ड्स पे तो बहुत, उनके फ्रेंड्स को भी रिवॉर्ड मिलता है। समर में अगर वो चैंटिंग करते हैं 16 राउंड्स, ये मेरी सेकंड वाली और उसकी क्लासमेट मिलते थे सुबह के टाइम, 16 राउंड, फिर कुल्फी खाने जाते थे हम लोग भागवतम के बाद। फिर 16 राउंड करना है, एक थर्ड ग्रेडर कंप्लीट हो गए थे उसका, नाउ शी इज अ फोर्थ ग्रेडर। एटलीस्ट 15 दिन उन्होंने 16 राउंड्स किए और बहुत आइसक्रीम भी खाया। मेरे लिए इट इज अ बिग थिंग, किसी ने 16 राउंड कर रहे हैं, आप 9 साल की उम्र में। सो देन सेलिब्रेटिंग स्मॉल एफर्ट्स, इवन 1 राउंड ऑफ जपा डिजर्व्स रिकग्निशन। ऑफ कोर्स अभी देखो, मैंने 16 माला करने के बाद एक आइसक्रीम का कमिटमेंट दिया था। अभी छोटे हैं तो छोटे छोटे इसके लिए आप रिवॉर्ड करो। डोंट फोकस ऑन देयर क्वालिटी एंड स्पीड। उनकी एक माला, 16 माला कैसे करते हैं, एक माला होते 2-3 मिनट में। बड़े बच्चों की भी, 15-16 साल के भी बच्चे होते हैं, तो उनकी माला होती है 2-3 मिनट में। कभी कभी ऐसे 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 गप्पे मार रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, आईने में जाके देखते हैं, उधर ही खड़े हो जाते हैं। वी शुड नॉट। हाँ, लो, आपके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। No, this is with all teenagers. Hare Krishna. So उनके क्वालिटी और स्पीड पे फोकस नहीं करने का, जब तक वो अंदर से खुद उनके नहीं आता है। Real life example is a mother introduced Bhakti star chart. For every round chanted or seva done, her kids earned a star. After 10 stars, a family kirtan or picnic. ये अच्छा है ना। अभी हमारे घर में ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज वेरी फनी। पर आपके वजह से, यानी मेरे वजह से किसी को डिस्ट्रेस हुआ, यानी परेशानी, वो बहुत चिड़चिड़ हो गया या क्या, तुरंत सॉरी बोलने का, या तो 50 रुपए दो। क्योंकि कभी कभी आपका गलती नहीं होता है, फिर भी सामने वाले को डिस्ट्रेस होता है, तो आप दो पैसा। क्योंकि एक्चुअली ना इनके पास ना बहुत सारे पैसे हो गए हैं,
5-6 हजार रुपए हो गए। मेरा दिल ये ऐसे हो जाता है, बच्चों को पैसे नहीं देते हम लोग। हरे कृष्णा बेटा, बहुत हरे सुना है कृष्ण। बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। कीर्तन करती हो आप? जी माता जी। मुझे बोला मम्मी ने आप कीर्तन करती हो, खाना बनाते हो। यार मेरे को भी खिला दो कभी। क्या बनाती हो? चाइनीज? यस सिर्फ माता पनीर जी, बना। सिर्फ पनीर बनाते हैं। अरे वाह, मेरा पनीर तो फेवरेट है। पनीर सबका फेवरेट होता है माता जी। यस Correct. यस, वेरी गुड। फेवरेट। बहुत सुंदर है माता जी, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है। देखो आपको इतना कुछ मिला है माता जी, क्या रोने का। मेरी होती तो मैं उसको तो बिंदास छोड़ देती। कीर्तन करती है, पनीर बनाती है, मैं तो खा खा के मोटी हो जाती। सो वी विल काउंट द ब्लेसिंग्स। देखो हमारे बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। हम लोग ही ना थोड़ा सा ना ज्यादा ही अच्छा परफेक्शन चाहते हैं बच्चों से। सो विच इज नॉर्मल, बट फिर हम वी शुड नॉट लूज देम। हम लोग को सिर्फ स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे माता जी, ऑल आवर डिवोटी किड्स आर वेरी स्पेशल। हम लोग को सिर्फ चैनलाइज करना है उनकी एनर्जी को, उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस को भी। इतना कुछ कर दे माता जी, वो खाना बनाते। देखो आजकल के बच्चे थोड़ी ना बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ, घूमो शुमो। कीर्तन करती है अभी, और क्या चाहिए। आरती करे, आरती करती है वो। आरती करती है, मृदंगा भी बहुत अच्छा बजाती है। अब ये तो नो, वो बापू जी नहीं। उस एज में हम लोग क्या करते थे माता जी। वही तो, कुछ भी नहीं। फिर आप उसके पैर धो के, एक्चुअली हम लोगों ने अपने बच्चों के पैर धो के पीना चाहिए ऐसे। एक्चुअली हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर वो दिल में रहेगा ना पॉजिटिव, तो आप सच में उनको वो, एंड दे विल ऑल्सो फ्लरिश। देखो Yes. पॉजिटिव इन्वेस्ट हुआ है ना, तो पॉजिटिव ही फल आएगा। तो वो पॉजिटिविटी दिल में रख के आप आगे बढ़िए माता जी। शी डजंट हैव टू चैंट राइट नाउ। शी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, उसको अच्छा ब्लूम होने दो। शी विल बिकम अ वेरी गुड डिवोटी। So yeah, challenges, and then signs parents feel ashamed for yelling or neglecting the child. So है ना, आई एम नॉट डूइंग इनफ, ऐसा लगता है कुछ कुछ पेरेंट्स को। मुझे भी शर्म आता था, मैं गुस्सा करती थी तो मुझे बहुत फील होता था। और निग्लेक्ट कभी कभी, यस, मैं भी ज्यादा काम में रहती हूँ। सो फील्स अनक्वालिफाइड टू रेज अ डिवोटी। ये किसी को ये नहीं फील हो रहा है ना, फीलिंग अनक्वालिफाइड टू रेज अ डिवोटी। यस, क्योंकि हम लोग एक्चुअली वैसा देखा जाएगा तो एक्चुअली हम लोग डिवोटीज नहीं, हम लोग साधकास है ना, अभी डिवोटी बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम उतना ही बना उनको ऊपर ले सकते हैं जितने ऊपर हम हैं। सॉरी, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गई मैं। ठीक है। सो ओके, सॉरी, मैं सोल्यूशन पे अंडरस्टैंड यू आर ऑल्सो कृष्णा चाइल्ड, बी काइंड टू योर सेल्फ। कभी कभी हम लोग गुस्सा करते हैं, यस। हम भी हमने भी पेरेंटिंग स्टाइल अपने पेरेंट्स से लिया है, दुनिया से लिया है। इट मे नॉट बी द कृष्ण कॉन्शियस स्टाइल, बट वी आर गोइंग टू लर्न। सो प्रैक्टिस, रिपेयर, अपोलोजाइज सिंसियरली। ये बहुत अच्छा होता है, पता है। मैं गलती करती हूँ तो मैं सॉरी बोलती हूँ। मम्मा गंदी है तो उनको ही बुरा लगता है, ऐसा नहीं, इमोशनली ये हो जाते हैं बेचारे। तो मम्मी भी सीख रही है, बोलती है। फिर मैं बोलती हूँ उनको, तुम मेरे लिए प्रे करो, बोलती हूँ कि मैंने इतना चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सो रीबिल्ड थ्रू एक्शंस। प्रभुपाद सेड, फॉल डाउन 100 times बट गेट अप अगेन। गलतियां होती है, उठेंगे। मैंने बहुत गलतियां की अपने पेरेंटिंग में, बट नाउ आई फील कंटेंटेड कि मैं चेंज होने का कोशिश कर रही हूँ। ओके, एंड देन टूल्स डेली, ये आपको सबको पता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम, एम आई इमोशनली अवेलेबल और जस्ट फिजिकली प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिजिकली, वो होता है ना कॉलेज में, फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं मगर मेंटली एब्सेंट होते, कहीं और सोचते रहते हैं स्कूल में या कुछ। तो इवन पेरेंटिंग में आर वी रियली फिजिकली प्रेजेंट, एंड व्हाट डू आई करेक्ट मोर, माय चाइल्ड्स बिहेवियर और चाइल्ड्स हार्ट।
क्योंकि बिहेवियर हम लोग बार 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 करेक्ट करते हैं, या फिर उसके हार्ट को करेक्ट करने का कोशिश कर। जैसे मैंने कहा था ना, वी वर ट्राइंग टू कैच चिल्ड्रन डूइंग गुड थिंग्स। जैसे एनवलप में थोड़ा सा पैसा डाल के देते थे, थैंक यू, आप इतने अच्छी तरह से आपका करियर के लिए सोचे। यूएस में तो लोग गोविंदास में काम करते हैं ना, डिवोटी के बच्चे हैं ना, तो वो बहुत सिंसियरली करते थे, हम लोग उनको गिफ्ट देते थे। कुछ कुछ बच्चे पकड़ते थे हम लोग उनको, बिकॉज दे आर डूइंग गुड। तो क्योंकि इट इज आवर एफर्ट टू सी द गुड। हम लोग गलतियां ही देखते हैं, क्योंकि गलत चीजें होती है, यस, हम में है इसीलिए दिख रहा है हमें। सो वी वुड मेक एन एफर्ट टू सी द गुड। तो फिर हम देख धीरे धीरे फिर बच्चों में भी देखेंगे, कि बाहर के बच्चों में देखने के लिए बहुत आसान होता है गुड, अपने तो हमेशा नालायक ही लगते हैं अपने को। सो इट्स एन एफर्ट। मैं हमने भी बहुत कोशिश किया अच्छी चीजें देखने का। बहुत बच्चों को हम लोगों ने ना, कांग्रीगेशन के बच्चों को, टेम्पल के बच्चों को देने का कोशिश किया कुछ तो, बिकॉज वी वांट दैट। एंड कहीं तो ये भी था एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा देखेंगे किसी और के बच्चे में, किसी दिन कोई हमारे बच्चे में भी अच्छा देखेगा। वो बस एक आशा है, बिकॉज वी वांट देम टू ग्रो। और अकेले उनको बड़ा करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इन व्हाट वे डू आई ब्रिंग कृष्णा इनटू माय चाइल्ड्स इमोशनल वर्ल्ड? उनका एक अपना स्पेस है। तो कृष्णा इज योर फ्रेंड, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स ही नहीं। ओ नो, कृष्णा इज माय, इज योर फ्रेंड। उसको कुछ टॉय लाके दो, या तो कभी कभी होता है ना, कुछ लड़कियां होती हैं, सबके बॉयफ्रेंड है, हमारे बॉयफ्रेंड ने। ओ नो, कृष्णा इज योर बॉयफ्रेंड। सबको बोलने का आई हैव अ सीक्रेट बॉयफ्रेंड। सीक्रेट है एकदम, उसका नाम भी नहीं बता सकती हूँ मैं, क्योंकि दे वांट टू बी एक्सेप्टेड। इट इज चाइल्डिश, मगर उनका वो नीड होता है। So summary is, serve with heart, not just your hands. Connect before you correct, and Krishna smiles when your child feels loved. ये जब लाइन मैंने लिखी थी, उसके बाद 100 बार मेरी बेटी ने बोला, क्योंकि मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, तो बोलती है कृष्णा इज क्राइंग। उसका हमेशा रहता था कृष्णा इज क्राइंग। तो कभी कभी बोलती थी थोड़ा देर कृष्णा को कभी कभी रोने दो। ये सच में, ये जब मैंने पीपीटी बनाया था, उसके बाद 100 बार उसने मुझे सुनाया, और हमने बहुत हंसा है। बिकॉज नाउ वी नो दैट व्हाट मेक्स कृष्णा स्माइल। एंड अभी ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ, 100 बार अगर वो बेटी मेरी, क्योंकि कभी कभी यस आई एम, मैं छोटों को देख रही हूँ या तो फिर खाना बना रही हूँ, तो मम्मी तुम देखती नहीं, कृष्णा इज क्राइंग बोलती है, ऐसा मुंह बना के, कृष्णा इज क्राइंग। सो यस, कृष्णा इज वेरी सैड, बट यू हैव टू आस्क जेन्युइनली अवर सेल्फ, कि मैं टाइम पास कर रही हूँ या तो फिर सच में। और घर के भी काम है, मगर घर के काम में उसको कंसोलिडेट कर सकती हूँ, छोटा कर्टेल यानी छोटा कर सकती हूँ, या तो फिर सुबह उठ के कर सकती हूँ, कि मैं कैसा और तरीके से कर सकती हूँ। तो वी वांट कृष्णा टू स्माइल, बिकॉज व्हेन ही स्माइल्स, व्हेन आवर चिल्ड्रन फील लव्ड। ठीक है। सो यहाँ हम लोग क्लास बंद करेंगे। थैंक यू। कोई सवाल जवाब कुछ है? नो? नो माता जी। ओके, फिर हम लोग बंद करेंगे। कॉलेज 7 हो गया, मैं बच्चों को बोला था 6 o'clock, आके बैठना शुरू हो गया उनका। आ गए, एक तो बैठ गई, तो देख रही है गुस्से से। शी इज द यंगेस्ट। नो नो, ये मेरी सेकंड वाली है। अच्छा। वो एक्चुअली बोर हो गई शायद। काय झालं जायचं? ओके, श्योर, उसको नींद आ रहा है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अगले संडे को। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करा माता जी ना। हरे कृष्णा। कृष्णा इज स्माइलिंग। चलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्ण। यस।